बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला का आप सब पे फजल और करम होगा। आज एक और टॉपिक, आप ऐसे कह लें कि आपकी एक और टेंशन जो थी ईडियम्स के हवाले से। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतने ज़्यादा ईडियम्स हैं, हम उन्हें कैसे तैयार करें। तो आप यकीन जाने कि इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में आप लोगों की इस ईडियम के बारे में भी जो टेंशन है वो आज के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत के साथ मैंने इन सब को इकट्ठा की है, फिर इसको मैंने लिखा है। और इस लिख के सब यूनिवर्सिटीज़ के, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के और सरगोदा के 2020 से लेकर 2024 तक ना सिर्फ एनुअल पेपर बल्कि जो सप्ली के एग्ज़ाम के जो मेरे पास पेपर थे, जितने भी मुझे पेपर मिले हैं 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर, उन सब को मैंने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद सब यूनिवर्सिटीज़ के सेपरेट मैंने इडियम्स निकाले हैं, उनको मैंने मीनिंग के साथ लिखा है। फिर इंतहाई इजी सेंटेंसेस के साथ मैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन चल रही है वो किसी न किसी हद तक आपकी मदद हो सके। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अलग से जितने पास पेपर्स के इडियम्स हैं, पंजाब के अलग से हैं और सरगोदा यूनिवर्सिटी के अलग से हैं। अलग से मैंने इसलिए लिखे हैं कि कुछ बच्चे पंजाब से रेलिवेंट होते हैं, कुछ की रिलेशन जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से होती है, और कुछ जो होते हैं वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के। तो आप याद रखें, जो ईडियम्स हैं वो तकरीबन सब के सेम ही होते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा जो सबको तैयार कर सके, तो ये सबसे ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग ईडियम्स लाजमी सॉल्व कर लेंगे, चाहे जो भी आते हैं। अगर आप लोग मुश्किल महसूस करें कि आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ के आपको तैयार ना हो सके, वैसे तो मैं आपको बताया बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप तीनों के तैयार करें, लेकिन अगर तीनों के तैयार नहीं हो सके तो अपनी रेलिवेंट जो यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब के बच्चे हैं तो पंजाब के कर लें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से या सरगोदा से है, आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के जो इडियम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ना सिर्फ आपको दिखाऊंगा बल्कि इन सब इडियम्स को मैं रीड भी करूँगा, कि अक्सर बच्चे जो घर बैठ के तैयारी करते हैं उनसे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। और बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सारे इडियम्स एक दफ़ा इकट्ठे करके उनको आप रीड भी कर दें, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं हर वो काम करूँगा जिसमें आप लोग आसानी महसूस करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो इडियम्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ाम 2021 के जो ग्रुप वन है, मैं ऐसे ग्रुप वन के भी शेयर करूंगा और ग्रुप टू के भी शेयर करूंगा। तो इसमें जो आप इडियम देखें, मैंने हर इडियम के ना आगे मतलब लिखा है आपकी आसानी के लिए। और इसके बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को मैं, सब सेंटेंसेस को आपको रिवाइज करूंगा, साथ साथ रीड करूंगा, ताकि आप लोगों की जो समझ है याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला इडियम जो है ये अप टू द मार्क है। अप टू द मार्क मतलब मेयार के मुताबिक है। तो ये हर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कारकर्दगी है एग्ज़ाम में, वाज अप टू द मार्क, वो मेयार के मुताबिक थी। उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंसेस रीड करने से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद है अ वॉक ओवर। अ वॉक ओवर मतलब आसानी से जीत जाना। द टीम हैड अ वॉक ओवर, जो टीम थी वो आसानी से जीत गई इन द फाइनल मैच में। अंडर द सन, देयर इज़ नो बेटर प्लेस अंडर द सन देन योर होम। अब देयर इज़ नो बेटर प्लेस, कोई भी बेहतर जगह नहीं है अंडर द सन, दुनिया में किसी भी जगह पे कोई बेहतर जगह नहीं है देन योर होम, आपके घर से, आपके घर से दुनिया में और कोई बेहतर जगह नहीं है। इसके बाद है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन ऐसा शख्स होता है कि जो डबल, जिसकी वफादारियाँ दोनों जानिब होती हैं। अब इसे कह लें कि जो एक जगह पे भी एक, जो दो कश्ती का सवार होता है उसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी ना रखने वाला, एक जगह पे ना टिकने वाला। अब ही इज़ अ रोलिंग स्टोन, वो एक मुस्तकिल मिजाजी ना रखने वाला है, वो एक दोगला है। हु नेवर स्टेज इन वन प्लेस, वो एक जगह पे स्टे नहीं करता फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक। तो वो एक रोलिंग स्टोन है जो एक जगह पे ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड कहते हैं बेअसर हो जाना, ख़त्म हो जाना। द कॉन्ट्रैक्ट, जो डील थी, कॉन्ट्रैक्ट जो माहदा था, वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड,
अब उसका ऐलान हो गया, नल एंड वाइड, बेअसर हो गया, वो ख़त्म हो गया बाय द कोर्ट। और किसने किया? बाय द कोर्ट, अदालत ने। ऑन द कारपेट, कारपेट ऑन द कारपेट कहते हैं जवाब तलब करने को, डांटने को कहते हैं। ही वॉज कॉल्ड ऑन द कारपेट, अब उससे जवाब तलब किया गया फॉर बीइंग लेट, ये क्यों लेट पे लेट आया, वो क्यों देर से आया, टू वर्क, काम पे। टर्न डाउन, टर्न डाउन कहते हैं इनकार करने को, तो शी टर्न डाउन द जॉब, शी टर्न डाउन द जॉब, उसने नौकरी से इनकार कर दिया बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, क्योंकि उसकी जो सैलरी थी वो इंतहाई कम थी। कीप टू द पॉइंट, प्लीज़ कीप टू द पॉइंट, कीप टू द पॉइंट कहते हैं एक जगह पे कायम रहना, मौजू पर रहना, आगे पीछे की बातें ना करना। तो प्लीज़ कीप टू द पॉइंट, मेहरबानी करके अपने मौजू पे रहे। ड्यूरिंग द डिस्कशन, जब बहस हो रही होती है तो अपने मौजू पे ही रहें। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ जान छुड़ाने को कहते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ, वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ऑफ हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों से। उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंसेस आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहे। बाकी मैं आपको वर्ड बाय वर्ड रीडिंग भी करवा रहा हूँ, साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक का मतलब है कि आप किसी से जवाब दे होते हो, किसी को जवाब दे होते हो, किसी से आप जवाब तलब करते हो कि ये काम हुआ है तो क्यों हुआ है ये काम। द करप्ट ऑफिसर, जो करप्ट ऑफिसर था, वाज ब्रॉट टू बुक, उससे जवाब मांगा गया फॉर हिज एक्शंस, उसने जो अमल किए थे, उसके अमाल की वजह से उससे जवाब मांगा गया। अब ये एक पार्ट के पेपर थे। अब इसका ग्रुप 2 जो था उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। टू टॉक शॉप, काम के बारे में बात करना। द फ्रेंड्स डिसाइडेड नॉट टू टॉक शॉप ड्यूरिंग दियर डिनर, द फ्रेंड्स, दोस्त जो थे, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, नॉट टू टॉक शॉप, कि वो काम की बात नहीं करेंगे, ड्यूरिंग दियर डिनर, रात का जो खाना था उसके दौरान काम की बात नहीं करेंगे। टर्न टर्टल, उलट जाना। द बोट टर्न्ड टर्टल, जो बोट कहते हैं कश्ती को, तो कश्ती उलट गई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, तो तूफान के दौरान, ड्यूरिंग कहते हैं दौरान को, तो द बोट टर्न टर्टल, कश्ती उलट गई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान। टू विन लॉरेल्स, लॉरेल्स कहते हैं कि इज्जत पाना, शोहरत पाना। शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, टू विन लॉरेल्स, शोहरत पाने के लिए, इन हर प्रोफेशन, प्रोफेशन अपने पेशे में शोहरत पाने के लिए उसने मेहनत की। टो द लाइन, टो द लाइन कहते हैं असूलों की पाबंदी करना। तो एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड, एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम होते हैं, जो किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट कहते हैं होप करने को, उम्मीद करने को। एम्प्लॉयज़ जो जॉब करने वाले थे, जो मुलाजिम थे, आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती है, टू टो द लाइन, के वो असूलों की पाबंदी करेंगे, ऑफ कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी की जो पॉलिसी है उनके असूलों की वो पाबंदी करेंगे। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, हैरान होना या परेशान होना। आई वॉज टेकन अबैक, मैं हैरान हुआ, बाय हिज सडन डिसीजन, सडन कहते हैं फ़ौरन से, डिसीजन कहते हैं फैसले को, तो उसके फ़ौरन से डिसीजन पे, टू क्विट, छोड़ने का, कि किसी जॉब को उसने शायद छोड़ दिया, टू क्विट जॉब, टू क्विट जॉब है, या टू क्विट वर्क है, काम को छोड़ दिया उसने, जॉब को, जॉब मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो वो कहता है कि आई वॉज टेकन अ बैक, मैं बड़ा हैरान हुआ, बाय हिज सडन डिसीजन, अचानक से उसके फैसले पे, टू क्विट, छोड़ने के। अब उसके अचानक से छोड़ने के फैसले पे मैं बड़ा हैरान हुआ। प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदा और नुकसान। बिफोर बाइंग अ न्यू कार, अब नई कार, बाइंग कहते हैं, बाय से बाइंग है, बाय कहते हैं खरीदने को, तो बिफोर, पहले, बाइंग अ न्यू कार, नई कार खरीदने से पहले, कंसिडर, सोच लें, समझ लें, इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, इसके नुकसान और फ़ायदे, कि कार खरीदने से पहले इसके नुकसान और फ़ायदों पे भी आप बहस कर लें, सोच लें। टू हिट द नेल, बिल्कुल सही बात कहना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ये सेंटेंस ऐसे भी आता होता है कि हिट द नेल ऑन द हेड के साथ भी आता होता है, टू हिट द नेल के साथ भी ये इडियम रिपीट होता है। तो बिल्कुल सही बात कहना, दुरुस्त बात कहना। ही हिट द नेल ऑन द हेड, उसने दुरुस्त बात कही, मौके पे ही, विद हिज सजेशंस, सजेशन कहते हैं तजावीज़ पे, तो अपनी तजवीज़ में उसने जो बातें कही वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही हैं। डच करेज, डच करेज कहते हैं
मसनूई हौसला रखना। आप ऐसे कह सकते हैं आर्जी हौसला रखना, कि कोई काम करना लेकिन आर्जी हौसला इकट्ठा करना, ये हौसला इंसान के अंदर पाया ना जाए। तो ही रिलाइड, रिलाई कहते हैं डिपेंड करने को, किसी बात पे आप मुनसर करना। ही रिलाइड ऑन डच करेज। अब इसमें आपने याद रखनी है बात कि डच का जो डी है वो आपने स्मॉल ही रखना है इधर। तो ही रिलाइड ऑन डच करेज, वो मसनूई हौसले पे रिलाई करता है, डिपेंड करता है, टू डिलीवर ही स्पीच, अपनी स्पीच कहते हैं तकरीर को, डिलीवर कहते हैं देना। तो जब भी वो अपनी स्पीच देता है तो अपने मसनूई हौसले पे वो रिलाई करता है, अपने मसनूई हौसले पे वो डिपेंड करता है। इन कोल्ड ब्लड, बेरहमी से, द मर्डर वाज कमिटेड, तो जो कत्ल था, मर्डर था, वाज कमिटेड, वो हुआ, इन कोल्ड ब्लड, बड़ी बेरहमी के साथ। कैरी अवे, कैरी अवे कहते हैं जज्बाती हो जाना। शी गॉट कैरीड अवे, वो जज्बाती हो गई। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट कहते हैं दलाइल को, दलील देना। जब वो दलील के दौरान वो जज्बाती हो गई। एंड सेड समथिंग रूड, रूड कहते हैं सख्ती से या गुस्से के साथ। तो सेड उसने कहा, समथिंग कुछ, रूड सख्ती से उसने कुछ कह दिया या गुस्से के साथ उसने कुछ कह दिया। तो शी गॉट कैरिड अवे, तो जज्बाती हो गई ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, जब वो बात कर रही थी। एंड सेड, उसने कहा, समथिंग रूड, कुछ गुस्से वाला उसने बोल दिया। आगे एनुअल एग्ज़ाम है 2021 का, ग्रुप 1 का पेपर। एट लेंथ, एट लेंथ कहते हैं तवील वक्त के बाद। ही एक्सप्लेन, तवील वक्त के बाद भी इसका मतलब होता है और तफसील से मतलब भी होता है कि इन दोनों में आप किसी भी सेंस में सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। एट लेंथ, एट लेंथ ही एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, उसने एक्सप्लेन कहते हैं वजात की, द प्रॉब्लम मसले की। एट लेंथ तफसील से वजात की, या काफ़ी वक्त के बाद उसने वजात की, जो आपको सूटेबल लगता है तो उसने मसले की तफसील से वजात की। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग आपको ऊपर भी बताया, ड्यूरिंग कहते हैं दौरान को, मीटिंग कहते हैं जो मीटिंग चल रही होती है, जो आपस में बहस मुबासा करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसको मीटिंग कहते हैं। तो मीटिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान उसने अपने मसले की वजात की या तफसील बताई। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ मुखालफत के बावजूद। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अपोजिशन कहते हैं मुखालफत। इन द टीथ ऑफ के बावजूद, स्ट्रॉन्ग सख्त, अपोजिशन मुखालफत, सख्त मुखालफत के बावजूद। दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने अपने मंसूबे को, प्रोजेक्ट कहते हैं मंसूबे को, उन्होंने अपने मंसूबे को मुकम्मल कर लिया। ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट कहते हैं जवाब तलब करना या डांटना। ऊपर भी एक सेंटेंस का रिपीट हुआ है। द एम्प्लॉय वाज कॉल्ड ऑन द कारपेट, एम्प्लॉय ऊपर बता चुका हूँ, कुछ वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होंगे। तो एम्प्लॉय मुलाजम जो था, वाज कॉल्ड ऑन, उससे जवाब तलब किया गया। द, ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे, तो मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपने पीछे स्किप कर दिया हो। द एम्प्लॉय वाज कॉल्ड ऑन, तो जो मुलाजम था उसे जवाब तलब किया गया। फॉर बीइंग केयरलेस, कि उसने लापरवाही क्यों की। तो अगर आप एक ईडियम को देखते हैं कि ये ईडियम हम ऊपर रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सी ईडियम्स आपके रिपीट भी होंगे, तो अगर आप देखें कि आप रिपीट कर चुके हैं तो उसको दोबारा से नए सेंटेंस के साथ आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है। अ मैडन स्पीच कहते हैं पहली तकरीर। तो हर मैडन स्पीच इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जगह पे आप कॉलेज भी लिख सकते हैं, पार्लियामेंट की जगह पे आप स्कूल भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। तो उसकी जो पहली तकरीर थी पार्लियामेंट में, वाज वेरी इम्प्रेसिव, वो बड़ी मुतासर करने वाली थी। लुक थ्रू, लुक थ्रू कहते हैं जल्दी से देखना या किसी चीज़ को परखने को कहते हैं। तो शी लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, उसने परखा। शी लुक थ्रू, उसने परखा, द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को, बिफोर, पहले, साइनिंग दैम, स्पेलिंग का आप ख़ास ध्यान रखना क्योंकि 2 नंबर है, उसके वेस्ट नहीं करना। तो डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले उसने उसे खूब परखा। लुक बैक, लुक बैक कहते हैं माजी को याद करना, किसी पुरानी याद को ताज़ा करना। तो ही लुक्ड बैक, उसने याद किया, ही स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों को याद किया। विद नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया कहते हैं उदासी के साथ। उदासी के साथ मैंने इसलिए बोला है
एक चीज़ जो आप विश करते हैं कि मुझे दोबारा से वो चीज़ मिल जाए, लेकिन मिल ना सके आपको। तो ये जो माज़ी की कोई चीज़ जो आप रिवाइज़ करते हैं, जो आप दोबारा से याद करते हैं, उसको दोबारा से मिलने की जो आरज़ू होती है, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। आगे मेक फॉर जो है, ये किसी जगह की तरफ जाना है। ही मेड फॉर द एग्जिट। एग्जिट कहते हैं निकलना। एक होता है एंटर, एक होता है एग्जिट। एंटर होता है जो अंदर आने वाली जगह होती है, एग्जिट होता है जो बाहर जाने वाली जगह होती है। तो ही मेड फॉर द एग्जिट। अब वो गया किस तरफ गया? फॉर द एग्जिट, बाहर निकलने वाली जगह की तरफ गया। एज सुन एज, जूं ही द इवेंट एंडेड। इवेंट कोई फंक्शन था, तो जैसे ही फंक्शन एंड हुआ तो वो एग्जिट की तरफ चला गया। एग्जिट मतलब जहाँ से उसने निकलना था। पुट डाउन कहते हैं लिखने को या तहरीर करने को। तो शी पुट डाउन, वो लिखती है हर थाट्स, अपने ख्यालात को लिखती है। इन हर डायरी, अपनी डायरी में। पुट ऑफ, पुट ऑफ कहते हैं टालने को भी कहते हैं और मुलतवी करने को भी कहते हैं। तो द मीटिंग वाज पुट ऑफ, जो मीटिंग थी वो मुलतवी हो गई ड्यू टू बैड वेदर, ख़राब मौसम की वजह से। सेट आउट, सेट आउट कहते हैं किसी जगह पे निकल जाना, निकल पड़ना या किसी तरफ निकल जाना। तो दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। दे सेट आउट, वो निकल पड़े। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, तो सुबह सवेरे वो निकल पड़े फॉर दियर ट्रिप, अपनी ट्रिप के लिए। आगे ग्रुप 2 का पेपर है 2021 का। होल्ड ऑफ जो है, इसे ऊपर आप रिपीट कर चुके हैं। आप ऐसे लफ्ज़ देखा करेंगे जो एक जैसे मतलब रखते हैं, अब उनका सेंटेंस सेम लिख सकते हैं, जस्ट आपने वर्ड्स चेंज करना होता है। इस तरह देखें, ऊपर आपको मैंने बताया जो पुट ऑफ का था, यही सेंटेंस, इसका मतलब भी मुलतवी करना है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है होल्ड ऑफ, इस पे भी आप मुलतवी करने का सेंटेंस वही यूज़ कर सकते हैं। दे डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ द मीटिंग। मैंने दोनों सेंटेंस लिए हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो आसान लगता है उसमें आप पुट ऑफ, होल्ड ऑफ की जगह पे पुट ऑफ ऐड कर दें। या अगर आपने पुट ऑफ वाला याद किया तो आप इसमें होल्ड ऑफ भी ऐड कर सकते हैं। आगे आपको और वर्ड्स भी मिलेंगे जिसका मतलब सेम होगा। तो दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू होल्ड ऑफ, मुलतवी करने का, द मीटिंग, मीटिंग को, अनटिल, कब तक? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। तो अगले हफ्ते तक उन्होंने अपनी मीटिंग को मुलतवी करने का या रोक देने का फैसला कर लिया। कीप इन विद, अच्छे तल्कात रखना। तो ही ट्राइज टू कीप इन विद, वो अच्छे तल्कात रखने की कोशिश करता है विद हिज बॉस, अपने बॉस के साथ। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं चांसेस को, मौके को। तो अच्छे मौक़ों के लिए वो अपने बॉस के साथ अच्छे तल्कात रखता है। होल्ड ओवर, इसका भी देखें मुलतवी है, मुलतवी करना, बरकरार रखना। द डिसीजन वाज हेल्ड ओवर, इस पे आप वही सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बरकरार रखने के सेंस में यूज़ करते हैं तो आप इसी सेंटेंस को इसी तरह याद करें। द डिसीजन वाज हेल्ड ओवर, जो डिसीजन, जो फैसला था वो बरकरार रखा गया। अनटिल, कब तक? फर्दर नोटिस, जब तक अगला मज़ीद कोई नोटिस नहीं आ जाता। तो मज़ीद किसी नोटिस तक जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा गया। लुक बैक कहते हैं माजी को याद करना, ये पीछे रिपीट हो चुका है। तो शी लुक्ड बैक ऑन हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को याद करती है। आप उधर लिखा था हम विद नॉस्टैल्जिया, तो यहाँ पे विद फॉन्ड मेमोरीज, बड़ी जो उसकी ज़बरदस्त किस्म की जो यादें थी उनके साथ वो अपने बचपन को याद करती है। तो आपको बताया जो वर्ड आपके सेम होंगे आप उसको एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। पुट टुगेदर, पुट टुगेदर इकट्ठा करना। दे पुट टुगेदर, वो इकट्ठा करते हैं। अ प्लान, इकट्ठा करना भी है और तरतीब देना भी है। तो देखें यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो तरतीब देने के सेंस में है। दे पुट टुगेदर, उन्होंने तरतीब दिया। अ प्लान, एक मंसूबा तरतीब दिया। टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट जो थी, लॉन्च कहते हैं स्टार्ट करने को। तो एक नई प्रोडक्ट, आप आइटम कह लें, आप कोई चीज़ कह लें, किसी नई चीज़ को उन्होंने लॉन्च करना था, उन्होंने इसको एक मंसूबे को तरतीब दिया कि हमने इस चीज़ को कैसे लॉन्च करना है, कैसे स्टार्ट करना है। पास थ्रू, पास थ्रू तजर्बे से गुजरना, किसी भी चीज़ से गुजरना, इम्तिहान से गुजर गया, अब इस तरह कह सकते हैं। गुजरना मतलब किसी भी चीज़ से गुजर जाना। तो ही पास थ्रू, वो गुजरा। अलॉट ऑफ हार्डशिप्स, बहुत सी मुश्किलात के साथ गुजरा। टू अचीव सक्सेस, कामयाबी, अचीव कहते हैं हासिल करना, सक्सेस कहते हैं कामयाबी को। तो कामयाबी को हासिल करने के लिए वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरा। टू पॉइजन वंस ईयर्स,
अच्छा, आप याद रखना कि वन जो है आपने सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करना। वन की जगह पे कोई प्रोनाउन आएगा। ही आ सकता है, हीस आ सकता है, हर आ सकता है। कोई लफ्ज़ आना चाहिए लाजमी, वो आपको सेंटेंस में खुद ब खुद समझ आए। कोई ना कोई नाम लाजमी आपने रिपीट करना है। जैसे देखिए, वंस, कोई आगे भी सेंटेंसेस आएंगे वंस वाले, तो आपने वंस में वर्ड यूज़ करना है, वो आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। बस आपने वंस नहीं लगाना। तो टू पॉइजन वंस ईयर, कान भरना, जिस तरह हम कहते हैं किसी के खिलाफ आप किसी को करना। तो हिज एनिमीज, एनिमीज कहते हैं दुश्मन को। तो उसके जो दुश्मन है, पॉइजनड द मैनेजर। अब पॉइजनड, वो जहर भरते हैं, कान भरते हैं द मैनेजर्स ईयर्स। तो मैनेजर के कान में कान भरते हैं। तो उसके जो दुश्मन है वो मैनेजर के कान भरते हैं अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। तो उसके जो दुश्मन है वो मैनेजर के उसके खिलाफ कान भरते हैं। टू पॉकेट इंसल्ट, तौहीन बर्दाश्त करना। अ, किसी ने आपकी बेइज्जती किया लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर जाते हो। तो ही हैड टू पॉकेट द इंसल्ट। हैड टू जब लगता है तो उसे मजबूरी के सेंस में लिया जाता है। तो ही हैड टू पॉकेट द इंसल्ट, तो उसे बर्दाश्त करना पड़ी। टू अवॉइड फर्दर ट्रबल, अवॉइड बचने के लिए, फर्दर मज़ीद, ट्रबल कहते हैं परेशानी। तो मुसीबत को भी कह सकते हैं। तो मज़ीद मुसीबत को बर्दाश्त, बचने के लिए, मज़ीद परेशानी से बचने के लिए उसे अपनी तौहीन बर्दाश्त करनी पड़ी, उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी। टू माइंड वंस ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना। ये भी वन वाला सेंटेंस है, तो आपने वन यूज़ नहीं करना। बस आपने उसमें देखे, आप वन वर्ड जो होगा वो आपने यूज़ करना है। तो ही एडवाइज्ड, अब अपने काम से काम रखना है। ही एडवाइज्ड, उसने नसीहत की। हर, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। तो ही एडवाइज्ड हर, उसने उसे नसीहत की। टू माइंड हर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखे। एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करने के कहते हैं मुदाखलत करना, किसी के काम में टांग अड़ाना। तो उसने मुदाखलत करने से रोका और अपने काम से काम रखने की नसीहत की। अलाफिंग स्टॉक कहते हैं मजाक का। अलाफिंग स्टॉक आपको ऐसे बताऊं कि वो चीज़ जो होती है जो मसलसल किसी के लिए हंसी की वजह बनती है। मतलब अगर आप कोई ऐसे कपड़े पहन गए हैं कि पूरी पार्टी में या कोई पूरे फंक्शन में आप एक हंसी की वजह बने हैं, तो आप एक लाफिंग स्टॉक है। तो लाफिंग स्टॉक, ही स्ट्रेंज बिहेवियर, उसका बिहेवियर के स्पेलिंग भी आपने ठीक कर लेने हैं। BEHAVIOUR है। तो आपको पता है वर्ड फाइल में जो है ये यू नहीं लिखा जाता, तो इसलिए आपने यहाँ पे यू ठीक करना है। तो ही स्ट्रेंज बिहेवियर, उसका जो अजीब रवैया था। मेड हिम, उसने उसे बनाया। लाफिंग स्टोन, एक हंसी का निशान बनाया। अमंग हिज कोलीग्स, कोलीग्स की जगह पे आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। तो अपने कहते ही कोलीग्स फ्रेंड्स को है, या अपने साथ जो पढ़ा रहे होते हैं उनको भी कहते हैं। तो उसका जो अजीब रवैया था, उसने उसे हंसी का निशान बनाया अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के दरमियान। अ हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी, खुफिया या छुप कर की गई पॉलिसी। तो वो काम जो छुप के किया गया हो। द कंपनीज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, अब कंपनी की जो पॉलिसी छुप कर बनाई गई थी, लेट टू डिस्ट्रस अमंग एम्प्लॉयज। अब उसने वजह बनी, लेट टू डिस्ट्रस, डिस्ट्रस कहते हैं परेशानी की वजह बनी, अमंग दरमियान में, एम्प्लॉयज मुलाजमों के। तो मुलाजमों के दरमियान जो पॉलिसी, कंपनी ने जो खुफिया पॉलिसी बनाई, वो मुसीबत की या परेशानी की वजह बनी। उसके बाद एनुअल का पेपर है, 2022 का ग्रुप 1 का पेपर है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में। द विलेज इज 10 माइल्स अवे, तो जो गांव है वो 10 मील है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा 10 मील के फासले पर है। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड कहते हैं मुश्किल हालात में होना, बदनामी में होना। आफ्टर द स्कैंडल, तो स्कैंडल के बाद कोई ऐसी है कि आपकी जो कोई बदनामी के बाद। ही वाज अंडर अ क्लाउड एट वर्क, तो ही वाज अंडर अ क्लाउड, वो मुश्किल हालात में, एट वर्क काम में, तो काम में वो मुश्किल महसूस कर रहा है। फॉल इन, फॉल इन कहते हैं कितार में आना या शामिल होना किसी जगह पे। तो स्टूडेंट्स वर आस्क्ड, तो तलबिलमों को कहा गया, आस्क मतलब कहा गया,
टू फॉल इन के वो कतार बनाए, बिफोर द सरमनी सरमनी से पहले स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो कतार बनाए। कॉल फॉर कहते हैं तकाजा करने को, मुतालबा करने को या ज़रूरत होना। द सिचुएशन जो हालत है, कॉल्स फॉर वो तकाजा करती है इमीडिएट एक्शन, फ़ौरन से कोई एक्शन लिया जाए। बियर आउट कहते हैं बस बर्दाश्त करने को भी, तस्दीक करने को भी और हमायत करने को भी। आगे जो आपका सेंटेंस इसमें आप यूज़ करते हैं, द एविडेंस बियर्स आउट, तो जो एविडेंस जो सबूत था, बियर्स आउट वो तस्दीक करता है हिज वर्जन ऑफ द स्टोरी। अब उसकी जो स्टोरी का जो वर्जन था, जो उसकी स्टोरी लिखी गई थी, अब वो स्टोरी इस सबूत के साथ तस्दीक करती है कि जो उसकी स्टोरी थी वो बिल्कुल ठीक लिखी गई थी। कैरी ऑन, कैरी ऑन कहते हैं जारी रखना। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात के बावजूद, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू कैरी ऑन कि वो जारी रखेंगे, विद द प्रोजेक्ट काम को, प्रोजेक्ट कहते हैं काम को। तो उन्हें मुश्किलात के बाद, मुश्किलात के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने काम को जारी रखेंगे। टू कॉल अ स्पेड, सच बोलना। सच बोलना ऐसे है कि जो बात हो खरी खरी आप सीधा सीधा सुना दो, बगैर आप किसी के प्रेशर में आए हुए। तो ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, वो हमेशा सच बोलता है, इवन इफ इट ऑफेंड्स अदर। ऑफेंड्स कहते हैं गुस्सा दिलाना, अदर्स कहते हैं दूसरे। तो आपने याद रखना है, जिस जगह पे आपने कामा लगे हो आपने कामा यूज़ करना है, जिस जगह पे फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है आपने इन साइंस का ख़ास ध्यान रखना है। तो वो हमेशा सच बोलता है, हत्ता के, इवन कहते हैं यहाँ तक कि, इफ़ अगर, इट ऑफेंड्स ये गुस्सा दिलाता है, अदर्स कहते हैं दूसरों को। टू जंप द गन, मौके से फ़ायदा उठाना, ऐसे भी हो सकता है कबल अज वक्त अमल करना। तो शी जम्प द गन, उसने मौके से फ़ायदा उठाया, एंड स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, और उसने जो काम था उसको शुरू कर दिया, विदाउट अप्रूवल, अप्रूवल इजाज़त मिलने से पहले ही उसने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। शी जम्प द गन, उसने कबल अज वक्त काम शुरू कर दिया, उसने मौके से फ़ायदा उठाया और अपने काम को इजाज़त लिए बगैर ही शुरू कर दिया। हरकोलियन टास्क कहते हैं मुश्किल काम को। तो बिल्डिंग द ब्रिज, बिल्ड कहते हैं तामीर करना, ब्रिज कहते हैं पुल को। तो बिल्डिंग द ब्रिज, पुल तामीर करना, इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने मुख्तसर वक्त में, वाजा हरकोलियन टास्क, ये एक मुश्किल हदफ था। वाइप ऑफ, वाइप ऑफ साफ करना। तो शी वाइप्ड ऑफ द टेबल, उसने मेज़ को साफ किया। बिफोर सर्विंग डिनर, डिनर को सर्व करने, डिनर देने से पहले उसने मेज़ को साफ किया। आगे एनुअल एग्ज़ाम 2022 का ग्रुप 2 का पेपर है, ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके साथ फ़िलहाल शेयर कर रहा हूँ। गिव अप हो गया या गिव इन हो गया, ये दोनों सेम है, ये बार बार रिपीट होंगे बहुत दफ़ा पेपर में। एक मैंने देखा है गिव अप और फॉल इन या गिव इन, ये बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो गिव अप कहते हैं हिम्मत हार जाना या हार मान लेना। तो शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, उसने फैसला किया नॉट टू गिव अप, कि वो हार नहीं मानेगी। हर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों से वो हार नहीं मानेगी। फॉल इन, आगे आपसे इसी पे बात कर रहा था। गिव अप और फॉल इन या गिव इन और फॉल इन, ये दो सेंटेंसेस हैं, बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो फॉल इन किताब में ये ऊपर रिपीट हो चुका है। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, तो जो सेंटेंसेस आप डिफरेंट देखते हैं वर्ड वही होता है, तो आप उसको चाहे बेशक जो किसी एक वर्ड के साथ भी आप उसे तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसके लिए, मैंने डिफरेंट इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है आपको फर्स्ट वाला मुश्किल लगे, दूसरा आसान लगे, तो आप दूसरा तैयार कर लें। द सोल्जर्स वर ऑर्डर टू फॉल इन एट डान, डान कहते हैं सुबह सवेरे, वहाँ पे ऊपर स्टूडेंट्स भी था और जहाँ पे सोल्जर्स लगा हुआ है। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, तो सिपाहियों को ऑर्डर किया गया, हुक्म दिया गया, टू फॉल इन के वो कितार में आ जाएं, एट डान, डान सुबह सवेरे ही। बर्स्ट इनटू, बर्स्ट इनटू अचानक शुरू हो जाना, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो वो अचानक से रोना उसने शुरू कर दिया। व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, द बैड न्यूज़, बुरी खबर को उसने जब सुना। टेक इन, टेक इन कहते हैं समझना या जज़ब कर लेना, किसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। ही टुक इन ऑल द इंफॉर्मेशन, उसने सारी इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात को उसने बिठा लिया अपने दिमाग में। ड्यूरिंग द लेक्चर,
अपने लेक्चर के दौरान। टू बी एट द बैक एंड कॉल, ये भी बार बार रिपीट होने वाला सेंटेंस है। तो किसी की हर वक्त खिदमत में होना। एज अ पर्सनल असिस्टेंट, मैं चूँकि एक पर्सनल कहते हैं ज़ाती, असिस्टेंट कहते हैं असिस्टेंट जो मददगार होता है, ज़ाती मददगार के तौर पे शी इज़ ऑलवेज एट हर बॉस बैक एंड कॉल, तो वो हमेशा से अपने बॉस की खिदमत में होती है। तो चूँकि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है, इसलिए वो हमेशा से हर वक्त उसकी खिदमत में होती है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार हिज प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपको बार बार रिपीट हो चुका है वर्ड ये, इसलिए बार बार इसको लिखा भी है। तो एक ही वर्ड है हिज प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस है ऑन द प्रोजेक्ट, काम पर या उसके मंसूबे पे, हैज़ बीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो वो बेतरतीब सी है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो रफ्तार है काम करने की, वो बेतरतीब सी है। बेतरतीब से मुराद है कि कभी काम करती है, कभी वो काम नहीं करती। टू फ्लॉग और डेड हॉर्स, ज़ाया काम करना, एक फजूल सा काम करना, आप ऐसे कह सकते हैं। देर इज़ नो पॉइंट इन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अब कोई वजह नहीं है एक फजूल काम करने में। इट इज़ टू लेट नाउ, अब ये काम जिस तरह कह ले कि आप दूध जो है वो गिर गया है, आप ये चाहते हैं कि आप ये दूध जो है मैं वापस बर्तन में डाल दूँ, तो इसलिए इस एक्ट को, इस अमल को टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स कहते हैं कि एक अमल जो हो गया अब उस अमल को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो पॉइंट, कोई वजह नहीं है इन फ्लॉगिंग का डेड हॉर्स, एक ज़ाया काम हो गया उसको दोबारा करने की कोई वजह नहीं है। इट इज़ टू लेट नाउ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और याद रखना कि देखें आप सेमीकलन, इट इज़ से पीछे आप देखें सेमीकलन है, सेमीकलन होता है ऊपर डॉट पड़ा होता है, उसके बाद वाउसी आप डाल दें तो इसे सेमीकलन बोलते हैं। आपने मतलब यह है कि इससे पीछे वाला सेंटेंस ही लग गया, इससे आगे वाला सेंटेंस ही लग गया, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में तल्लक है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए आपने सेमीकलन का इस्तेमाल लाजमी रखना है, इसको याद रखना है आपने। इसके बाद की बॉडी एंड सोल टुगेदर, आपकी बॉडी एंड सोल टुगेदर, ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करना, मुश्किल ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करना। शी स्ट्रगल्ड, ही स्ट्रगल्ड, वो मेहनत करता है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी नौकरी को लूज़ करने के बाद, अपनी नौकरी खोने के बाद वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने की। बेड ऑफ रोजेज़, बेड ऑफ रोजेज़, फूलों की सेज आप कैसे आरामदेह कह लें। हर लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, उसकी जो ज़िंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है, आरामदेह नहीं है। कामा शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बड़ी सख्त मेहनत करती है। इन डीप सोल, इन डीप सोल, मुश्किल या परेशान कुन हालात में होना, मुश्किल में होना। ही फाउंड हिमसेल्फ इन डीप सोप, वो ही फाउंड, वो अपने आप को देखता है, अपने आप को पाता है, हिमसेल्फ खुद को, इन डीप सोप, मुश्किल में देखता है। आफ्टर ब्रेकिंग द लॉ, जब लॉ कानून को तोड़ने के बाद, ब्रेक कहते हैं तोड़ना, लॉ कहते हैं कानून को, कानून तोड़ने के बाद वो अपने आप को उसने मुश्किल में पाया। आगे एनुअल एग्ज़ाम है 2023 और इसका ग्रुप 1 का पेपर है। इनाफिक्स, इनाफिक्स मुश्किल में होना, तो शी वाज इनाफिक्स, वो मुश्किल में है। व्हेन शी लॉस हर वैलेट, वैलेट उसने जब अपना बटवा खो दिया तो वो मुश्किल में है। इन द क्राउडेड मार्केट, पुरहजूम बाजार में जब उसने अपना बटवा खो दिया तो वह मुश्किल में है। तो अब देखें इसका सेंटेंस भी मुश्किल में होना, आप जो जो वर्ड आप देखें मुश्किल में होने से है, आप जस्ट लव्स चेंज करके आप सेंटेंस वही रख सकते हैं। बाकी किसी बात की ना समझ लगे आप मुझसे पूछ लेना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मोला, जिसको हर काम आता होता है। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर फन मोला है। स्किल्ड इन मैनी एरियाज, क्योंकि वो महारत रखता है इन मैनी एरियाज, बहुत से पेशों में वो महारत रखता है। लीव नो स्टोन अनटर्ड, कोई कसर बाकी ना छोड़ना, अपनी हर मुमकिन कोशिश करना। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड, उसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी। इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना, एग्ज़ाम को रेडी करना, एग्ज़ाम की तैयारी में उसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी। पुल अप, पुल अप रोकना। द कार पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो कार थी वो रुकी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। चिप इन, मदद करना या हिस्सा डालना।
एवरीवन चिप्ड इन, हर किसी ने हिस्सा डाला, टू बाय अ गिफ्ट, एक तोहफा खरीदने में, फॉर द बास के लिए। कीप अप अपीयरेंस, जारी हालत को बरकरार रखना। तो डिस्पाइट फेसिंग डिफिकल्टीज, डिस्पाइट बावजूद, फेसिंग सामना करना, डिफिकल्टीज मुश्किलात, मुश्किलात का सामना करने के बावजूद, ही ट्राइड टू कीप अप अपीयरेंसेस, वो कोशिश करता है तो अपने अपनी ज़ाहिरी हालत को ठीक करके रखने की। तो मुश्किलात के बावजूद वो अपनी ज़ाहिरी हालत को ठीक करके रखने की कोशिश करता है। इन द वेक ऑफ के बाद, इन द वेक ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बाद, मैनी हाउसेज वर डैमेज्ड, बहुत से जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा। कम इनटू, कम इनटू विरासत में मिलना या हासिल करना। ही केम इनटू अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसे मिली, ही केम इनटू उसे मिली, अ लार्ज बहुत ज़्यादा, सम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा दौलत मिली, आफ्टर हिज अंकल पास्ट अवे गुजर जाना या वफात पा जाना। तो उसके अंकल की वफात के बाद उसे बहुत ज़्यादा रकम मिली। गो ऑफ, गो ऑफ चलना या हट जाना किसी चीज़ का। द अलार्म वेंट ऑफ एट 7 AM, तो अलार्म जो था वो चला कब तक, एट 7 AM, सुबह 7 बजे तक। फॉल इनटू, दाखिल होना या किसी किस्म की हालत में आना। ही फेल इनटू अ डीप स्लीप, वो दाखिल हो गया डीप स्लीप, गहरी नींद में, आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक लंबे दिन के बाद वो गहरी नींद में चला गया। आगे 2023 का ग्रुप 2 का पेपर है। ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर, मुकम्मल तौर पर, ऑल इन ऑल मुकम्मल तौर पर, इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, ये एक कामयाब इवेंट फंक्शन था। डिस्पाइट द चैलेंजेस मुश्किलात के बावजूद, ये एक सक्सेसफुल, ये एक कामयाब इवेंट था, कामयाब फंक्शन था। एट सी, परेशान या बेखबर, ही वाज एट सी, वो बेखबर था। व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, अबाउट द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, जब उससे प्रोजेक्ट काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछा गया तो वो उससे बेखबर था। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक या गैर मतवक्को। हर रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन रिज़ाइन करना किसी काम से, इस्तीफ़ा दे देना, तो हर रेजिग्नेशन उसका जो इस्तीफ़ा था, वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये एक अचानक उसका रेजिग्नेशन था, अचानक से उसका इस्तीफ़ा था, गैर मतवक्को था ये। एट डैगर्स ड्रॉन, शदीद इख्तलाफ रखता। द टू लीडर्स वर एट डैगर्स ड्रॉन, दो लीडर जो थे एट डैगर्स ड्रॉन, वो शदीद इख्तलाफ रखते थे ओवर द पॉलिसी पर, जो भी पॉलिसी बनी, लेकिन पॉलिसी पर वो दोनों शदीद इख्तलाफ रखते थे। एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में। द डिस्टेंस फ्राम द टाउन, आपको बताया कुछ लफ्ज़ जो हैं ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप याद रखना अगर कोई लफ्ज़ रिपीट हो गया आपने ऊपर याद किया हुआ है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आपको बताया मैंने अलग से सेंटेंस इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अगर एक सेंटेंस मुश्किल लगे तो दूसरा आपके पास चॉइस होगी, आप उसे याद कर सकते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, सीधा या मुख्तसर रास्ता है। द डिस्टेंस फ्राम द टाउन, तो टाउन से जो फासला है, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक, तो टाउन से, टाउन कहते हैं कस्बे को, तो कस्बे से एयरपोर्ट तक का फासला इज़ अबाउट 5 माइल्स, वो 5 मील है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीध में 5 मील का फासला है। अरा डील, अरा डील कहते हैं कि नकारा सौदा, जिस तरह आप कह सकते हैं। ही फेल्ट, ही हैड रिसीव्ड अ रा डील, अब उसने महसूस किया, फील से फेल्ट है, तो उसने महसूस किया, ही हैड रिसीव्ड कि उसे मिला है, अ रा डील, उसे एक नकारा सौदा मिला है, एक गैर मुनसिफाना सलूक उसके साथ किया गया एट इज़ न्यू जॉब, उसकी नई नौकरी में। तो उसने ये महसूस किया कि उसकी नई नौकरी में उसके साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है। बियर अप, हिम्मत दिखाना, बर्दाश्त करना, ये भी ऊपर रिपीट हो चुका है। डिस्पाइट द इलनेस, बीमारी के बावजूद। शी बोर अप, उसने बर्दाश्त किया, विद ग्रेट करेज, बड़े हौसले के साथ। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड कहते हैं आला नस्ल का। शी कम्स फ्राम अ फैमिली, कम्स फ्राम अ फैमिली, वो एक ऐसी फैमिली से तल्लक रखती है, विद ब्लू ब्लड, जो कि आला नस्ल की फैमिली है। एंड अरिस्टोक्रेटिक रूट्स,
आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस हॉर्स बिलोंग्स टू ब्लू ब्लड। अब ये जो घोड़ा है बिलोंग्स टू वो तलक रखता है, टू ब्लू ब्लड ये आला नस्ल के घोड़ों से तलक रखता है। आप सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को लिखना चाहते हैं तो शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली, वो एक ऐसी फैमिली से तलक रखती है विद ब्लू ब्लड जो कि शहनशाह की फैमिली है, एंड एरिस्टोक्रेटिक रूट्स। एरिस्टोक्रेट कहते हैं जो अपर क्लास होते हैं, एरिस्टोक्रेट रूट्स कहते हैं जो अपर क्लास, जो बादशाहों की जो फैमिली होती है। तो वो एक बादशाहों की और बड़े ख़ानदान की फैमिली से तलक रखती है। कट आउट कहते हैं कम करना, मुनासिब करना। तो ही इज़ कट आउट फॉर अ कैरियर इन मेडिसन। तो मखसूस करने के सेंस में इस सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। तो ही इज़ कट आउट, वो मखसूस किया गया फॉर अ कैरियर, कैरियर उसका जो फील्ड थी, उसकी जो पेशा था इन मेडिसन, तो मेडिसन के पेशे के लिए वो मखसूस किया गया। मैनी स्पीशीज़ डाई आउट, मिट जाना। मैनी स्पीशीज़, स्पीशीज़ कहते हैं जो जानदारों की इकसाम होती हैं। तो मैनी स्पीशीज़ बहुत सी इकसाम जो थी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की बहुत सी इकसाम, और एट रिस्क वो ख़तरे में है, ऑफ डाइंग मरने के ख़तरे में है, डाइंग आउट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मौसमों की तब्दीली की वजह से जानवरों की बहुत सी जो इकसाम है वो मरने के ख़तरों में दो चार है। आगे एनुअल एग्ज़ाम है 2024 का, ग्रुप 1 का पेपर है। तो गिव अप ऊपर रिपीट हो चुका है, गिव इन भी हो चुका है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। दोनों का मतलब हार मानना होता है। दोनों में आप सेम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जो आपने गिव अप यूज़ किया है आप उसी में गिव इन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन आप एक के मतलब में यूज़ कर सकते हैं। जैसा देखें, गेट इन का मतलब दाखिल होना है, लेकिन इसमें गिव इन और गिव अप ये दोनों सेंटेंस कभी गिव इन के साथ रिपीट होता है, कभी गिव अप के साथ है। तो जो भी सेंटेंस है ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आप एक ही सेंटेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, गिव अप में भी और गिव इन में भी। तो शी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू गिव अप हार मानने से, इवन व्हेन फेस्ड विद मैनी डिफ़िकल्टीज, इवन जहाँ तक कि फेस उसे सामना हुआ मैनी डिफ़िकल्टीज बहुत सी मुश्किलात का सामना होने के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। गेट इन दाखिल होना, ही फाइनली गॉट इन द हाउस, आखिरकार फाइनली आखिरकार, गॉट इन द हाउस वो घर में दाखिल हुई, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, लॉन्ग डे बड़े लंबे दिन के बाद काम पे, वर्क काम, काम पे बड़े लंबे दिन के बाद आखिरकार वो घर दाखिल हुई। फॉल आउट झगड़ना, इख्तलाफ करना। दे फेल आउट ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, दे फेल आउट वो झगड़ पड़े, ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी पर, तो वो गलत फहमी पर झगड़ पड़े। सेटल डाउन आराम से ज़िंदगी गुजारना या सुकून से रहना। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रैवलिंग सालों की सफ़र के बाद, सालों के सफ़र के बाद, ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन उसने फैसला किया, टू सेटल डाउन इन क्वाइट टाउन कि वो आराम से रहेगा इन क्वाइट, ये क्वाइट जो है खामोश के सेंस में है। तो इन अ क्वाइट टाउन एक ऐसे कस्बे में जो बिल्कुल खामोश वाला खामोशी वाला कस्बा होगा। टू बी एट द बैक एंड कॉल ये फिर रिपीट हो रहा है, तो बहुत से वर्ड्स जो हैं वो दोबारा रिपीट होंगे। एज अ पर्सनल असिस्टेंट ये ऊपर आपको मैं रिपीट करवा चुका हूँ, किसी की खिदमत में होना। एज अ पर्सनल असिस्टेंट ज़ाती असिस्टेंट की वजह से, शी इज़ ऑलवेज वो हमेशा से, एट आर बॉस बैक एंड कॉल वो अपने बॉस की हमेशा से, पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से वो अपने बॉस की हमेशा से खिदमत में रहती है। ये सेंटेंस आपको ऊपर भी रिपीट करवा चुका हूँ। रेड लेटर डे खुशी का दिन भी है। तो द डे ऑफ हर ग्रेजुएशन जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, वाज अ रेड लेटर डे तो एक खुशी का दिन था इन हर लाइफ उसकी ज़िंदगी में। टू बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के बात करना। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करना छोड़ो। टेल मी द ट्रूथ मुझे सच्चाई बताओ। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये फिर रिपीट हो चुका है वर्ड, आप ऊपर रिपीट कर चुके हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि सेंटेंस डिफरेंट बना होता है, तो आप
दोनों में से जो सेंटेंस आपको आसान लगे आप दोनों में से किसी एक को कर लें। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी नौकरी खोने के बाद, ही हैड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, उसे ज़रूरती ज़िंदगी पूरा करना पड़ा विद ऑड जॉब्स, मामूली नौकरी के साथ। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, ये भी रिपीट हो चुका है ऊपर। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी जो है ये फूलों की सेज नहीं है, आराम देनी है। देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस, जहाँ पे आपको हमेशा से मुश्किलात मिलती हैं। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, इसमें आसान जो सेंटेंस इसमें ये भी बन सकता है। पहले आप इस सेंटेंस को सुन लें, फिर मैं दूसरा सेंटेंस भी आपको बता देता हूँ। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सोप, मुश्किल में होना। ही वॉज काट बिटवीन द डेवल एंड द डीप सोप, तो वो ही वॉज काट, वो फंस गया बिटवीन द डेवल एंड द डीप सोप, ये तो वर्ड है, तो मुश्किल में फंस गया। व्हेन आस्क्ड टू चूज, जब उसे आस्क कहा गया, टू चूज के वो पसंद करे, जब उसको पसंद करने का कहा गया तो वो मुश्किल में पड़ गया। सेंटेंस ये भी आसान है, लेकिन दूसरा सेंटेंस आपको एक और भी बता दूं, तो आफ्टर हिज सेकंड मैरिज, जो आपके लिए आसान हो सकता है मेरे ख्याल में, तो आफ्टर हिज सेकंड मैरिज, अपनी दूसरी शादी के बाद, नाउ ही इज़ बिटवीन द डेवल एंड द डीप सो, अब अपनी दूसरी शादी के बाद अब वो मुश्किल में फंस गया। आगे आपको जो सेंटेंस आसान लगे अब उसको अपने तौर पे लिख लें। आगे 2024 का ग्रुप 2 का पेपर है, ये एनुअल के पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। एट लेंथ, तफसील से, ये भी सेंटेंस रिपीट हो चुका है। आफ्टर डिस्कसिंग फॉर आवर्स, तफसील से डिस्कसिंग, बहस करने के बाद, आवर्स घंटों, घंटों बहस करने के बाद, ही एक्सप्लेन द इशू एट लेंथ, उसने वजाहत की, इशू मामले की, एट लेंथ तफसील से, तवील वक्त के साथ, तफसील से उसने मामले की वजाहत की। इन द टीथ ऑफ, मुखालफत के बावजूद, इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग शदीद, वहाँ पे ऊपर वर्ड ये भी रिपीट हो चुका है, तो ऊपर आपको अपोजिशन का वर्ड मिला था, यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म का वर्ड मिल रहा है। तो इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या क्रिटिसिज्म, सख्त मुखालफत के बावजूद, शी कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने जो प्रोजेक्ट, जो मंसूबा था, जो काम था, ऑन टाइम, वक्त पर उसे कंप्लीट किया। टू हिट बिलो द बेल्ट, नाजायज वार करना। हिज कमेंट अबाउट हर फैमिली, अब ऐसे कि आप गैर मियारी गुफ्तगू करना या गैर इखलाकी गुफ्तगू करना, आप इसे कह सकते हैं। हिज कमेंट, उसकी जो बात थी, उसका जो जुमला था, अबाउट हर फैमिली, उसके ख़ानदान के मतलब, वाज रियली हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो वाकई, रियली वाकई, वो एक गैर इखलाकी जुमला था। मैडन स्पीच, पहली तकरीर, हर मैडन स्पीच इन पार्लियामेंट, ये सेंटेंस भी ऊपर रिपीट हो चुका है, तो मोस्टली सेंटेंस आपको वो देखेंगे जो ऊपर आप रिपीट कर चुके हैं। हर मैडन स्पीच, पहली तकरीर, उसकी जो पहली तकरीर थी, इन पार्लियामेंट, आपको बताया इसे आप कॉलेज भी लिख सकते हैं, स्कूल भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, तो उसकी पार्लियामेंट में या स्कूल में या कॉलेज में उसकी जो पहली तकरीर थी, वाज वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन, हर एक ने उसे बड़ा अच्छे तरीके से वसूल किया, अच्छे तरीके से उसने उसे सुना, एवरीवन, हर एक ने। लुक थ्रू, जल्दी देखना या परखना, तो शी लुक थ्रू द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट को देखा, बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, तो जल्दी देखने के सेंस में तो शी लुक थ्रू द रिपोर्ट, उसने जल्दी से रिपोर्ट को देखा, बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। लुक बैक, ये भी माजी को याद करना, ये सेंटेंस भी ऊपर रिपीट हो चुका है। शी लुक बैक ऑन हिज चाइल्डहुड, वही सेंटेंस रिपीट हुआ है। शी लुक बैक ऑन हिज चाइल्डहुड, उसने अपने बचपन को याद किया, विद नॉस्टैल्जिया, बड़ी ख्वाहिशात के साथ, बड़ी उदासी के साथ। मेक फॉर, आप किसी जगह की तरफ जाना या किसी सीमत की तरफ जाना। दे मेड फॉर द एग्जिट, ये भी सेंटेंस ऊपर मैं रिपीट कर चुका हूँ। दे मेड फॉर द एग्जिट, एग्जिट आपको बता चुका हूँ, निकलने की जगह जहाँ से बाहर निकला जाता है, तो दे मेड फॉर द एग्जिट, वो एग्जिट की तरफ दे, वो निकलने वाली जगह की तरफ गए। एज सुन एज, जूँ ही, द इवेंट एंडेड, जैसे ही फंक्शन जो था वो ख़त्म हुआ, वो निकलने वाली जगह से बाहर निकल गए। पुट डाउन, तहरीर करना या दबाना। शी पुट डाउन हर थाट्स, शी पुट डाउन, उसने तहरीर की, हर थाट्स, अपनी सोच, इन अ
जर्नल या इन अ डायरी, जो आपको आसान लगे। जर्नल सहाफ़त में या किसी अखबार में आप कह सकते हैं, या आप किसी डायरी में आप कह सकते हैं। जो लफ्ज़ आपको आसान लगे आप उसमें लिख सकते हैं। पुट ऑफ, टालना या मुलतवी करना। ये सेंटेंस ऊपर सारे रिपीट हो चुके हैं। ड्यू टू द रेन, बारिश के वजह से, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू पुट ऑफ द पिकनिक, के वो पिकनिक को मुलतवी कर देंगे, रोक देंगे। सेट आउट, निकल पड़ना। दे सेट आउट ऑन दियर जर्नी, जर्नी सफ़र पे, वो अपने सफ़र पे निकल पड़े। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे कोई। और ये 2024 का ग्रुप 1 का पेपर है। डील बाय, डील बाय सलूक करना। वी मस्ट डील बाय एवरीवन, हमें डील बाय, हमें सलूक करना चाहिए एवरीवन, हर एक से, फेयरली, मुनसिफाना, बराबरी का सलूक रखना चाहिए। ड्राउट, अब ड्राउट कहते हैं निकालने को। द टीचर ट्राइड टू ड्राउट, अब टीचर जो थी उसने कोशिश की, कोशिश की टू ड्राउट, कि निकाले। द शाय स्टूडेंट्स, शाय कहते हैं शर्मीले स्टूडेंट, जो शागिर्द, तो शर्मीले शागिर्द को निकालने की उसने कोशिश की। डाई फॉर, मरना। अ ब्रेव सोल्जर, आई ब्रेव सोल्जर, यहाँ पे आ ब्रेव सोल्जर आपने करना है, इसको याद रखना है। अ ब्रेव सोल्जर डाइज फॉर, अ ब्रेव सोल्जर एक बहादुर जो सिपाही है, डाइज फॉर वो मरता है, फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए। कट डाउन, कम करना। यू शुड कट डाउन, आपको कम करनी चाहिए। ऑन शुगर, आपको जो चीनी है वो कम करनी चाहिए। टू स्टे हेल्दी, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। ब्रिज ओवर, ख़त्म करना। वी नीड टू ब्रिज ओवर, हमें नीड, ज़रूरत है, टू ब्रिज ओवर, ख़त्म करने की। अवर डिफरेंसेस, हमारे जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। टू वर्क टुगेदर, ताकि हम काम इकट्ठा कर सकें। डिफरेंसेस जहाँ पे इख्तलाफात के सेंस में है। अ फार क्राई, बहुत मुख्तलिफ। दिस स्मॉल टाउन इज़ अ फार क्राई, ये जो छोटा सा गांव है ये मुख्तलिफ है फ्रॉम द बिग सिटी लाइफ, जो बड़े शहर की ज़िंदगी होती है, ये छोटा टाउन उससे बहुत मुख्तलिफ है। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप काली भेड़, नाफरमान। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का नाफरमान है। स्पीक एंड स्पेन, साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पेन, हिज रूम, हिज, हर रूम या हिज रूम, इज़ ऑलवेज स्पीक एंड स्पेन, अब उसका जो कमरा है वो हमेशा से साफ और सुथरा ही रहता है। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, सामना करना, मुश्किल हालात का सामना करना या किसी भी चीज़ का सामना करना। हु विल बेल द कैट, अब इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपने क्वेश्चन का मार्क लाजमी डालना होता है। अक्सर औकात जल्दबाजी में आप फुल स्टॉप डाल के अगले सेंटेंस की तरफ या अगले आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हु विल बेल द कैट, कौन सामना करने का, कौन सामना करेगा। एंड कन्फ्रंट द बॉस, हु विल बेल द कैट, कौन जो है वो सामना करे। एंड कन्फ्रंट, और फेस टू फेस आए, द बॉस, बॉस के जो आपका सर है उसके सामने कौन आए। बाउंड अप, साथ जुड़ी होना। हर हैप्पीनेस, उसकी जो खुशियाँ, इज़ बाउंड अप, वो जुड़ी हुई है विद हर फैमिली सक्सेस, उसके ख़ानदान की कामयाबी के साथ। आगे ग्रुप 2 का पेपर है, सप्ली एग्ज़ाम का। चिप इन, हिस्सा डालना या माली मदद फराम करना। एवरीवन चिप्ड इन, ये देखें ऊपर बहुत से, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 वर्ड जो हैं वो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। तो चिप इन, हिस्सा डालना या मदद करना। एवरीवन चिप्ड इन, हर एक ने हिस्सा डाला। टू बाय अ गिफ्ट, एक तोहफा खरीदे, फॉर द टीचर, उस्ताद के लिए। अंडर अ क्लाउड, बदनाम होना या शक होना या मुश्किल में होना, ये भी सेंटेंस ऊपर आप रिपीट कर चुके हैं। आफ्टर द स्कैंडल, स्कैंडल के बाद, ही वॉज अंडर अ क्लाउड एट वर्क, तो वो मुश्किल हालात का सामना कर रहा है एट वर्क, काम में। फॉल इन, ये सेंटेंस तकरीबन सारे ऊपर रिपीट हो चुके हैं, तो आपको याद करने में आसानी रह जाएगी। फॉल इन, कितार में शामिल होना या तरतीब से आना। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, सोल्जर्स जो थे उन्हें ऑर्डर किया गया टू फॉल इन, के कितार में आ जाए, इन क्विकली, जल्दी से। तो ऊपर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है ताकि आपको जो आसान लगे आप उसको चेंज कर लें।
कॉल इट अ डे, दिन का अख्ताम करना। आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स, अब कई घंटे काम करने के बाद, वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया, टू कॉल इट अ डे, कि हम काम को ख़त्म कर दें। टू बियर फ्रूट्स, फ़ायदा देना या नतीजा निकालना। फल मिलना जिसे कहते हैं। हर हार्ड वर्क, अब सख्त मेहनत जो है, ऑलवेज बियर्स फ्रूट्स, सख्त मेहनत हमेशा फल देती है, इन द एंड, आखिर में। आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर। द प्लान वाज एन आउट एंड आउट सक्सेस, जो मंसूबा था मुकम्मल तौर पे एक कामयाबी था। स्टम्बल अक्रॉस, अचानक से कुछ मिल जाना। आई स्टम्बल अक्रॉस माई ओल्ड डायरी, अचानक से मुझे मिली माई ओल्ड डायरी, मेरी जो पुरानी डायरी थी। वाइल क्लीनिंग द रूम, जब मैं कमरे को साफ कर रहा था। अब ब्लैक शीप, ये भी आप देखें ऊपर रिपीट हो चुका है। नाफरमान या बदनाम शख्स, जिसका देखे ऊपर सेंटेंस था, ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। आगे आपको जो आसान लगे, ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो अपने ख़ानदान का नाफरमान है या बदनाम शख्स है, बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों की वजह से। टू क्राई फॉर द मून, टू क्राई फॉर द मून, आस्किंग फॉर अ फ्लाइंग कार, कि ऐसी चीज़ मांगना जो नामुमकिन हो, नामुमकिन की ख्वाहिश करना। आस्किंग फॉर अ फ्लाइंग कार, मुझे जी जनाब उड़ने वाली गाड़ी चाहिए। इज़ लाइक क्राइंग फॉर द मून, तो इस तरह के आप एक नामुमकिन की ख्वाहिश करते हैं। वाइप ऑफ, साफ करना। शी वाइप्ड ऑफ द डस्ट, उसने धूल को साफ किया, फ्रॉम द टेबल, मेज से। सरगोदा यूनिवर्सिटी आगे स्टार्ट होती है यहाँ तक। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स अभी तक के जो हो चुके हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अ लेडीज़ मैन, अ लेडीज़ मैन, जो ऐसा शख्स जो ख्वातीन का पसंदीदा शख्स होता है, जो ख्वातीन जिसे ज़्यादा पसंद करती हैं। ही इज़ नोन एज अ लेडीज़ मैन, तो वो जाना जाता है ख्वातीन का पसंदीदा शख्स के तौर पे। ऑलवेज चार्मिंग, क्योंकि हमेशा से वो चार्मिंग, अट्रैक्टिव है, पुरकशिश दिखने वाला है। द वुमेन अराउंड हिम, ऑलवेज चार्मिंग, वो हमेशा से पुरकशिश रहता है। द वुमेन, उन औरतों या से, अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द रहती हैं। अ वाइट एलिफेंट, एक ऐसा वाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका ख़र्चा ज़्यादा करवाती हो, काम थोड़ा देती हो लेकिन ख़र्चा आपका ज़्यादा करवाती हो। द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी इमारत थी, बिकेम अ वाइट एलिफेंट, वो एक वाइट एलिफेंट, वो एक खर्चा कराने वाली चीज़ बन गई। फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए। ड्रेनिंग मनी फॉर रिपेयर्स, क्योंकि वो पैसे खाती है। ड्रेनिंग मनी, वो पैसे खाती है, फॉर रिपेयर्स, मरम्मत होने के। बस मरम्मत पे लगी रहती है, काम वगैरह उससे कुछ होता नहीं है। टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस, अब इसमें भी वंस रिपीट हुआ है, तो आपने याद रखना है, मैं आपको पीछे भी रिपीट कर चुका हूँ कि वन आपने सेंटेंस में नहीं लिखना, वन की जगह पे कोई ना कोई लफ्ज़ आ जाएगा। खुद पर काबू रखना या दिमागी सुकून बरकरार रखना। इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस बहरान या मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात के दौरान। शी मैनेज्ड, उसने फिर भी मैनेज किया, टू कीप हर हेड एंड मेक गुड डिसीजन, अपने दिमागी सुकून को उसने बरकरार रखा, एंड मेक गुड डिसीजन, और उसने अच्छे फैसले किए। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, अब इसमें भी वन है, तो आपने फिर रिपीट करूँ, बार बार इसलिए करूँ ताकि आप लोग गलती ना करें। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, अब गुरूर करना या दिखावा करना, शो ऑफ करना। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स बाय ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स, वो हमेशा दिखावा करता है। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, वो दिखावा करता है, ऑलवेज, हमेशा, टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट, जब भी वो अपनी कामयाबी की बात करता है तो हमेशा वो दिखावा करता है, गुरूर करता है वो। टू चेंज कलर, रंग बदलना, हालत बदल लेना। ही चेंज्ड कलर, उसने रंग बदला। व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुनी, द बैड न्यूज़, बैड न्यूज़, बुरी खबर जब उसने सुनी, तो उसने अपनी हालत को बदल लिया। टू ब्रिंग अप, परवरिश करने को भी कहते हैं, जिक्र करना भी होता है। शी ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो उसने जिक्र किया यहाँ पे। कभी सेंटेंस जो है ये परवरिश करने के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, और सेंटेंस जो है ये जिक्र करने के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो शी ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, शी ब्रॉट अप, उसने जिक्र किया,
एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक अहम मसले का ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान। टू कम ऑफ, नतीजा होना या पैदा होना। ही केम ऑफ अ हम्बल फैमिली, हम्बल फैमिली भी लिख सकते हैं। तो एक नेक ख़ानदान जो आजिज़ ख़ानदान था, ये उससे पैदा हुआ है। बट वर्कड हार्ड, लेकिन उसने मेहनत की है टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए। टू गिव इन, ऊपर आपको बता चुका हूँ। गिव अप है या गिव इन है, मतलब सेम ही है। सेंटेंस ऊपर आपको मैं 2-3 सेंटेंस रिपीट कर चुका हूँ। आफ्टर हार्स ऑफ आर्गुइंग, आर्गुइंग कहते हैं डिस्कसिंग, बहस करना। तो घंटों की बहस के बाद शी फाइनली गेव इन, आखिर उसने तस्लीम कर लिया, हार गई। टू दियर डिमांड्स, उसकी जो मांग थी उसने उनको तस्लीम कर लिया। टू टर्न अप, ज़ाहिर होना या आना। ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए नहीं आया। विच काज्ड अ डिले, जिसकी वजह डिले, देरी हो गई। अब विच काज्ड अ डिले, देरी की वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सका। प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान, इस वर्ड को भी ऊपर मैं रिपीट कर चुका हूँ। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, फैसला करने से पहले कंसीडर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन हालत, कंसीडर सोच समझ लें इसके नुकसान और फ़ायदे, इस हालत के नुकसान और फ़ायदे, इस डिसीजन के नुकसान और फ़ायदे क्या होने उसको पहले सोच समझ लें। आगे सरगोदा यूनिवर्सिटी का एनुअल पेपर 2019 का ग्रुप 2 का पेपर है। अ टॉल आर्डर, टॉल आर्डर मुश्किल काम को कहते हैं। गेटिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, अब गेटिंग द प्रोजेक्ट जो मंसूबा था उसे मुकम्मल करना इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने थोड़े से वक्त में, इज़ अ टॉल आर्डर, ये एक मुश्किल काम था। टू गिव करेंसी, मकबूल बनाना या तस्लीम करना। तो मैं दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि दोनों में से किसी एक वर्ड को भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हिज आइडिया गेंड करेंसी, अब उसका जो आइडिया था, उसका जो मंसूबा था, उसका जो ख्याल था, वो उससे मकबूलियत मिली। आफ्टर सेवरल सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा, सेवरल मैनी, बहुत ज़्यादा, कई बार, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, कामयाब प्रेजेंटेशन के बाद उसके जो आइडिया को मकबूलियत मिली। टू हिट बिलो द बेल्ट, यह ऊपर रिपीट भी हो चुका है कि गैर इखलाकी हरकत करना। तो हिज क्रिटिसिज्म ऑफ हर पर्सनल लाइफ, उसकी जो तनकीद थी उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर, वाज रियली, वो वाकई, हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो गैर इखलाकी थी। टू स्मेल अ रैट, शक होना। व्हेन शी नोटिस्ड द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, जब उसे मिसिंग गुम हुए डॉक्यूमेंट्स का उसने जब नोट किया, जब उसने उसको पता चला मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का कि डॉक्यूमेंट्स कुछ मिस हो गए हैं, शी बिगैन टू स्मेल अ रैट, तो उसे कुछ दाल में काला लगा, उसे शक हुआ। टू टॉक शॉप, काम के बारे में बात करना। दे ऑलवेज टॉक शॉप, वो हमेशा काम के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स, जब भी दोपहर के खाने में वक्फा होता है वो हमेशा काम के बारे में बात करते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, आपको मिसाल ऐसे दूं कि एक ऐसे माहौल में जाना जहाँ पे आपका दिल न लगे, आप बेचैन रहो, आपका दिल करे कि मैं कब इस जगह से निकल के, आपको जहाँ पे सुकून मिलता है आप उस जगह पे जाना पसंद करो। तो किसी नए माहौल में आप बेचैन रहते हो, आप अपने आप को फिश आउट ऑफ वाटर कहते हो। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अपने आप को उसने महसूस किया, बेचैन महसूस किया। व्हेन ही मूव टू द न्यू सिटी, जब वो नए शहर की तरफ गया। टू ब्रेक विद, रिश्ता तोड़ना या अलग हो जाना। शी डिसाइडेड टू ब्रेक विद हर ओल्ड हैबिट्स, उसने फैसला कर लिया कि वो रिश्ता तोड़ देगी, वो अलग हो जाएगी ओल्ड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदत से। एंड लिव अ हेल्दियर लाइफ, और एक हेल्दी, सेहतमंद, लिव गुजारेगी, रहेगी, अ हेल्दियर लाइफ, एक सेहतमंद ज़िंदगी वो गुजारेगी। तो उसने फ़ैसला किया कि अपनी पुरानी आदत को वो बदलेगी और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगी। टू कैरी आउट, ही वॉज असाइंड, कैरी आउट अमली जामा पहनाना या पूरा करना किसी काम को। ही वॉज असाइंड, ही वॉज गिवन, उसे दिया गया। टू कैरी आउट द रिसर्च ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट, ही वॉज असाइंड टू कैरी आउट द रिसर्च फॉर द प्रोजेक्ट, तो उसे दिया गया टू कैरी आउट, के वो
पूरा करे कि वो अंजाम को पहुंचाए, द रिसर्च अपनी तहकीक को, फॉर द प्रोजेक्ट इस काम की तहकीक को वो अंजाम तक पहुंचाए, उसे ये असाइन किया गया, उसे ये काम दिया गया। टू गेट थ्रू कामयाबी से मुकम्मल करना, या ये गेट थ्रू हो गया, पास थ्रू हो गया, मतलब इसका सेम है, किसी चीज़ से गुजर जाना। शी वॉज एबल टू गेट थ्रू द टफ एग्ज़ाम, शी वॉज एबल वो इस काबुल हुई, टू गेट थ्रू द टफ एग्ज़ाम सख्त इम्तिहान से गुजरने में वो इस काबुल हुई, विद हार्ड वर्क मेहनत के साथ वो इस सख्त इम्तिहान से गुजरने में कामयाब हो गई। टू टेक आफ्टर किसी की तरह होना, टू टेक आफ्टर कहते हैं कि देखभाल करने को भी कहते हैं। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की देखभाल करती है, इन बोथ लुक्स एंड पर्सनैलिटी। अब शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यहाँ तक भी सेंटेंस आप कर सकते हैं, मीनिंग में इसमें आएगा कि वो अपनी माँ की देखभाल करती है, और यहाँ पे मिलते जुलते होना, टेक आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की तरह है, इन बोथ दोनों में, लुक्स एंड पर्सनैलिटी दिखने में भी और पर्सनैलिटी और शख्सियत में भी वो अपनी माँ की तरह है। बस दोनों सेंटेंस आपको बता दिए कि जो आपको आसान लगे। फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी 2021 का ग्रुप 1 का पेपर है, अ मैन ऑफ स्ट्रा, कमज़ोर या बेहैसियत शख्स, अ मैन ऑफ स्ट्रा, ही इज़ कंसिडर्ड अ मैन ऑफ स्ट्रा, उसे एक कमज़ोर शख्स माना जाता है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ नो रियल पावर आर इन्फ्लुएंस, रियल पावर तक भी आप फुल स्टॉप दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी असली ताकत नहीं है, इसलिए उसे एक कमज़ोर शख्स माना जाता है। और इन्फ्लुएंस का मतलब है असर रखना या असरअंदाज होना, इंस्पिरेशन देने वाला। तो ही इज़ कंसिडर्ड अ मैन ऑफ स्ट्रा, उसे कमज़ोर शख्स माना जाता है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ नो रियल पावर, क्योंकि उसके पास कोई ताकत भी नहीं है, और इन्फ्लुएंस, और ना वो मुतासिर करता है किसी को। एट वंस विट्स एंड, परेशान या फिक्रमंद होना। शी वाज एट हर विट्स एंड, वंस में आपने हर लगा दिया। शी वाज एट हर विट्स एंड व्हेन शी कुड नॉट फाइंड हर लास्ट कीज, तो वो फिक्रमंद होती है। शी वाज एट हर विट्स एंड, वो फिक्रमंद होती है। व्हेन, जब, शी कुड नॉट फाइंड हर लास्ट कीज, लास्ट गुम हुई, कीज कहते हैं चाबियों को, जब उसे अपनी गुम हुई चाबियां नहीं मिलती तो वो फिक्रमंद होती है। इन्स एंड आउट्स, तफसील से या पेचीदगियों, इसका मतलब है शी नोज, वो जानती है, ऑल द इन्स एंड आउट्स, वो सारी पेचीदगियाँ जानती है, ऑफ द बिजनेस, कारोबार की। ऑफ द फर्स्ट वाटर, बेहतरीन जाल प्यार का। द डायमंड इज़ ऑफ द फर्स्ट वाटर, जो डायमंड है, जो हीरा है, वो बेहतरीन म्यार का है। वैल्यूड फॉर इट्स क्लैरिटी एंड ब्रिलियंस, वैल्यूड ये कीमती है, फॉर इट्स क्लैरिटी क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, एंड ब्रिलियंस और दिखने में भी अच्छा है, ब्रिलियंट वंडरफुल है, ये ज़बरदस्त है, दिखने में भी ज़बरदस्त है। रैंक एंड फाइल, आम लोग या मुलाजमीन। द रैंक एंड फाइल ऑफ द कंपनी, तो आम लोग जो इस कंपनी के आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, विद द न्यू पॉलिसी, इस नए कानून के साथ। टू ब्रिंग अबाउट, लाना या पैदा करना। द न्यू लॉ वाज ब्रॉट अबाउट टू इम्प्रूव द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, अब जो नया कानून है, वाज ब्रॉट अबाउट, जो लाया गया है, टू इम्प्रूव द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, क्या कानून लाया गया, टू इम्प्रूव, कि वो बेहतर करे, द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, जो मुल्क का एजुकेशन का सिस्टम है, इसको बेहतर करने के लिए नया कानून लाया गया है। टू कॉल आउट, आवाज़ लगाना या एतराज़ करना। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अटेंडेंस, अब जो टीचर है वो आवाज़ लगाता है, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नाम की आवाज़ लगाता है, फॉर अटेंडेंस, हाज़िरी के लिए। टू डू अवे विद, ख़त्म करना या मिटा देना। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने फैसला किया, टू डू अवे विद अननेसेसरी प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स कहते हैं काम को, तो अननेसेसरी कहते हैं गैर ज़रूरी। तो कंपनी ने फैसला किया है कि वो ख़त्म करेगी गैर ज़रूरी जो काम है, गैर ज़रूरी जो काम है उसको ख़त्म करने का कंपनी ने फैसला किया है। टू गेट एट, टू गेट एट पहुंचना या इशारा करना। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, व्हाट यू आर गेटिंग एट विद डैट कमेंट,
अब यहाँ पे इशारा करने के सेंस में है कि आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, व्हाट यू आर गेटिंग एट। अब तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो, दैट कमेंट, इस जुमले से आप तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, मुझे इस पे यकीन नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। टू स्टैंड डाउन, टू स्टैंड डाउन ओहदा छोड़ना या दस्तबरदार होना। ही डिसाइडेड टू स्टैंड डाउन, उसने फैसला कर लिया दस्तबरदार होने का या ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। एज द लीडर, लीडर के तौर पे, आफ्टर द कंट्रोवर्सी, आफ्टर द फाइट, कंट्रोवर्सी मतलब झगड़े के बाद उसने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का या छोड़ने का फैसला कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एनुअल एग्जाम 2021 का ग्रुप 2 का पेपर है। टर्न कोट, टर्न कोट धोखा देने वाला या वफादारी तब्दील करने, गद्दार जिसे आप कह सकते हैं। ही वॉज कंसिडर अ टर्न कोट, उसे गद्दार माना जाता है। आफ्टर ही स्विच्ड पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो स्विच करता है, बदलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी पार्टियों की, सियासी जमातों को वो बदलता रहता है, इसलिए उसे एक टर्न कोट माना जाता है, उसे एक गद्दार माना जाता है। अथॉर्न इन फ्लैश, अथॉर्न इन फ्लैश, दुख या परेशानी का बायस बनना कोई चीज़। हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स, उसकी जो मतवातर, उसकी लगातार जो उसकी कंप्लेंट्स कहते हैं जो शिकायत हैं, तो उसकी लगातार जो उसकी शिकायत हैं, वर अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर द टीम, तो वो परेशानी का बायस है फॉर द टीम, टीम के लिए। उसकी जो लगातार शिकायत हैं वो टीम के लिए एक परेशानी का बायस है। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, मेहनत से कमाया हुआ। ही अर्नड हिज वेल्थ, उसने अपनी दौलत कमाई है। बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, मेहनत से कमाई है। वर्किंग लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर काम, घंटों काम करके उसने अपनी दौलत मेहनत से कमाई है। इन टीथ ऑफ, मुखालफत या मुश्किलात के बावजूद। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, सख्त अपोजिशन, सख्त मुखालफत के बावजूद। दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने अपने काम को मुकम्मल कर लिया। इन लेटर एंड स्पिरिट, अल्फाज और हकीकत में। एक बात होती है, अल्फाज में सिर्फ आप किसी की मदद करते हैं और हकीकत में किसी की मदद करते हैं, ये वो है अल्फाज और हकीकत में। द लॉ मस्ट बी फॉलोड, और जो लॉ, जो कानून बना है, मस्ट बी फॉलोड, उसे पूरा करना है। इन लेटर्स, अल्फाज में भी, एंड स्पिरिट और हकीकत में भी। टू मेंटेन जस्टिस, इंसाफ को बरकरार रखने के लिए। टू ब्रेक डाउन, टूटना या नाकाम होना। हर कार ब्रेक डाउन ऑन द वे टू द मीटिंग, अब उसकी जो कार थी वो ब्रेक डाउन ऑन द वे, वो नाकाम हो गई, टूट गई, टू द मीटिंग, मीटिंग तक पहुंचने के लिए। अब नाकाम होगी मतलब रुक जाना किसी जगह पे, तो उसकी जो कार थी वो रुक गई, रास्ते में टूट गई, या रास्ते में वो नाकाम हो गई मीटिंग तक पहुंचने के लिए। टू कॉल ऑफ, मनसूख करना। दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द इवेंट, उन्होंने मनसूख करना, ख़त्म करना, उन्होंने फैसला कर लिया तो ख़त्म करने का। द इवेंट, इवेंट जो फंक्शन था उसको ख़त्म करने का फैसला किया। ड्यू टू द हैवी रेन, हैवी रेन, सख्त बारिश की वजह से। फॉल इन विद, हमांग होना या मुतफिक होना। शी फेल इन विद द ग्रुप्स प्लान्स, शी फेल इन विद, वो मुतफिक हो गई, विद द ग्रुप्स प्लान, जो ग्रुप का जो प्लान बना था, जो मंसूबा बना था, उसके साथ मुतफिक हो गई। फॉर द वीकेंड ट्रिप, मंसूबा क्या था, वीकेंड ट्रिप, कि वीकेंड हफ्ते के अख्ताम पे ट्रिप का जो मंसूबा बना था वो उसके साथ मुतफिक हो गई, राज़ी हो गई। टू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन पकड़ना या इंतज़ार करना। होल्ड ऑन, इंतज़ार करो। आई विल बी विद यू, मैं आपके साथ हूँगा। इन अ मिनट, एक मिनट में, तो एक मिनट मेरा इंतज़ार करो, मैं आपके साथ जाऊँगा। टू लेट डाउन, मायूस करना या कमज़ोर करना। ही प्रॉमिस नॉट टू लेट मी डाउन, उसने फैसला किया कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा। बट ही डिड नॉट शो अप फॉर द मीटिंग, लेकिन वो अपने इस फैसले को शो अप नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका मीटिंग के दौरान। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा, लेकिन वो अपने इस फैसले को मीटिंग के दौरान कायम नहीं रख सका। सप्ली एग्ज़ाम 2022 का पेपर है सरगोदा यूनिवर्सिटी का। ब्रेक विद, रिश्ता तोड़ना या इलादा होना। ही डिसाइडेड टू ब्रेक विद, उसने फैसला कर लिया, टू ब्रेक विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्त से वो इलादा होगी। एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ,
और एक नई नई ज़िंदगी शुरू करेगी, अपनी ज़िंदगी की एक नया चैप्टर शुरू करेगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। एट क्रॉस पर्पस, मुखालफत में होना। दे वर एट क्रॉस पर्पस, वो मुखालफत में थे। बोथ, दोनों। थिंकिंग द अदर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, अब ये सोच रहे थे थिंकिंग, अब वो दोनों जो थे वो मुख्तलिफ ख्यालात के मालिक थे, मुखालफत में थे। बोथ, दोनों जो थे, थिंकिंग, सोच रहे थे, द अदर वाज रिस्पॉन्सिबल, के दूसरा जो है वो जिम्मेदार है, फॉर द मिस्टेक, गलती पे। होता है, लड़ाई होती है तो एक कहता है कि शायद वो दूसरा गलती पे, दूसरा कहता है ये पहला गलती पे, तो ये इन दोनों की हालत भी इस वक्त ऐसी ही बनी हुई थी। फॉल अवे, फॉल अवे, कम होना या कमज़ोर होना। द सपोर्ट फॉर द कंपेन, कंपेन कहते हैं मुहिम की, या कोई जो सफ़र होता है, जो सफ़र, जो सहारा था, जो सपोर्ट थी फॉर द कंपेन, कंपेन चलाने की या किसी स्टोरी लिखने की। कंपेन कहते हैं मुहिम को, कोई भी सफ़र का आगाज़ करना। तो सफ़र के आगाज़ में जो सपोर्ट थी, बिगैन टू फॉल अवे, वो कमज़ोर होना शुरू हो गई। आफ्टर द स्कैंडल, जब उसका स्कैंडल बना, जब उसकी बदनामी हुई, तो उसकी जो कंपेन थी वो आहिस्ता आहिस्ता, उसकी सपोर्ट थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। अब ब्लैक शीप, बदनाम, ये पीछे रिपीट हो चुका है, नाफरमान हो गया, बदनाम हो गया। ही वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो अपने ख़ानदान का ब्लैक शीप है, बदनाम है। ऑलवेज काजिंग ट्रबल, हमेशा ट्रबल, मुसीबतें ही पैदा करता है। काज कहते हैं वजह बनता है। लुक एहेड, लुक एहेड, मुस्तकबिल की तरफ देखना, आगे बढ़ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एहेड, ये ज़रूरी है टू लुक एहेड, कि आप आगे बढ़ें। एंड फोकस ऑन योर गोल्स, और अपने मंजिल पे फोकस रखें, फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। मेक अप फॉर, किसी की कमी या नुकसान को पूरा करना। ही वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स, वो एक्स्ट्रा आवर्स, वो मज़ीद ज़्यादा घंटे वो काम करता है, टू मेक अप फॉर द टाइम ही मिस्ड, ताकि वो नुकसान को पूरा कर सके उस वक्त के लिए, ही मिस, जो उसने ज़ाया किया था। अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन। ये बहुत से सेंटेंसेस आपको बार बार रिपीट मिलेंगे। अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन। द डे शी ग्रेजुएटेड, तो जिस दिन उसने ग्रेजुएट किया, वाज अ रेड लेटर डे, वो एक खुशी का दिन था इन हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी में। आर्ग्यू विद, आर्ग्यू डाउन, आर्ग्यू डाउन होता है दलाइल से खामोश करना, किसी को दलील दे के खामोश करना। शी आर्ग्यूड हिम डाउन, उसने उसे दलील दे के खामोश कर दिया। अनटिल, जब तक ही एग्रीड विद हर पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसकी जो बात कह रही है उसकी बात सुनने, अब जो वो बोल रही है उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अब झगड़ के मनाना दूसरे सेंस में भी है कि शी आर्ग्यूड हिम डाउन, तो उसने झगड़ के उसे मना लिया। अनटिल, जब तक ही एग्रीड, जब तक वो राजी नहीं हो गया, विद हर पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी बात के साथ, इसकी बात के साथ मुतफिक नहीं हुआ, तब तक उसने उसे दलाइल दिए, तब तक उसने उसे झगड़ के मना लिया। ड्रिंक इन, मुलाजा करना या जज़ब करना। ही स्टूड इन द गार्डन ड्रिंकिंग इन द ब्यूटीफुल व्यू, अब वो मुलाजा कर रहा था, वो देख रहा था। ही स्टूड इन द गार्डन, स्टूड स्टैंड से स्टूड है, स्टैंड खड़े होने को कहते हैं, इसकी सेकंड वर्ब है स्टूड, तो वो गार्डन में खड़ा था। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इन, वो जज़ब कर रहा था, देख रहा था। द ब्यूटीफुल व्यू, जो ब्यूटीफुल साइड था, खूबसूरत नज़ारा था, उसको गार्डन में खड़ा होकर वो देख रहा था। नेक और नथिंग, सब कुछ दाव पर लगा देना, जो कुछ भी आपकी जमा पूंजी है वो आप दाव पे लगा देते हैं। दे डिसाइडेड टू गो, उन्होंने फैसला किया, टू गो, कि वो जाएंगे। नेक और नथिंग, सब कुछ दाव पर लगाने। इन दियर फाइनल अटेम्प्ट, अपनी आखिरी कोशिश में, टू विन द मैच, के उस मैच को जीतेंगे, अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए वो तैयार थे। आगे सरगुजा यूनिवर्सिटी 2023 का ग्रुप 2 का पेपर है ये। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जल्दी और बड़ी तेजी से। द कंपनी ग्रीव बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर लॉन्चिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट, अब जो कंपनी थी वो बड़ी तेजी के साथ, ग्रीव, बड़ी तरक्की की उसने, आफ्टर लॉन्चिंग, आफ्टर स्टार्टिंग, लॉन्च, स्टार्ट करना, इट्स न्यू प्रोडक्ट, अपनी नई प्रोडक्ट, अपनी
नई जो आइटम थी, अपनी नई चीज़ उसने लॉन्च की, उसने स्टार्ट की, उसने बना के जब मार्केट में दी तो वो जो कंपनी थी ग्रीव, वो बढ़ी बाय लीप्स एंड बाउंड, बड़ी तेज़ी के साथ वो कंपनी बढ़ी। बाय ऑल मीन्स, ज़रूर या किसी भी वक्त पर, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू कॉल इफ यू नीड एनी हेल्प। तो बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर आपको फील फ्री, आप बिल्कुल फील फ्री, आप महसूस करें, बिल्कुल आसान महसूस करें, टू कॉल, मुझे बुलाएं, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो फील फ्री, आप उसे आसानी के साथ मुझे कह सकते हैं। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स गैर मतवक्को या पोशीदा कबिलियत रखने वाला शख्स। डार्क हॉर्स, ही वॉज अ डार्क हाउस, छुपा रुस्तम जिसे आप कहते हैं। ही वॉज अ डार्क हॉर्स, वो एक छुपा रुस्तम है। इन द कंपटीशन, मुकाबले में। सरप्राइजिंग एवरीवन, हर एक को सरप्राइज कर देता, हर एक को हैरान करता है। विद हिज स्किल्स, अपनी महारत के साथ। रेड लेटर डे, फिर रिपीट हुआ, ये तकरीबन चौथी दफ़ा मैं इसे रीड कर रहा हूँ। द डे शी रिसीव्ड द जॉब, जब उसे नौकरी मिली, जॉब ऑफर, नौकरी मिलने की पेशकश हुई। वॉज अ रेड लेटर डे, वह खुशी का दिन था फॉर हर, उसके लिए। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, बगैर इजाज़त छुट्टी ले लेना। बगैर, जिस तरह देखिए स्कूल से या कॉलेज से बच्चे भाग के चले जाते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। ही टुक अ फ्रेंच लीव, उसने बगैर इजाज़त छुट्टी ली। फ्रॉम द ऑफिस, दफ्तर से। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, बगैर किसी को बताए। कीप एन आई, नज़र रखना, देखभाल करना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन द बेबी, मेहरबानी करके इस बेबी पे, बच्चे पे नज़र रखें। वाइल, जब के, आई एम इन द किचन, जब तक मैं किचन में हूँ। कास्ट अवे, दूर फेंक देना या तरक कर देना। दे कास्ट अवे, उन्होंने फेंक दिए। ऑल दियर ओल्ड क्लॉथ्स, अपने पुराने कपड़े फेंक दिए। टू मेक स्पेस फॉर न्यू वंस, नए कपड़ों की जगह बनाने के लिए उन्होंने अपने पुराने कपड़े फेंक दिए। ब्रिंग अप, परवरिश करना या जिक्र करना। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज, अब उसकी जो परवरिश हुई है एक छोटे से गांव में हुई है। एंड वैल्यूज सिंप्लिसिटीज, अब उसकी जो एक तो छोटे से गांव, एंड वैल्यूज, अब यहाँ तक आप स्मॉल विलेज तक भी कर सकते हैं। एंड वैल्यूज सिंप्लिसिटी, अब उसकी जो वैल्यूज कहते हैं इकदार को, सिंप्लिसिटी कहते हैं सादगी, बड़ी सादा इकदार में। अब यहाँ पे वैल्यू से मुराद कस्टम से है कि रस्म व रवाज, अगर आपको मुश्किल लगे तो स्मॉल विलेज तक भी आप कर सकते हैं। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज, यहाँ तक सेंटेंस भी आपको आसान लगेगा। गो अहेड, आगे बढ़ना या इजाज़त देना। गो अहेड, आगे बढ़ो। एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट, और मंसूबे को शुरू करो। आई ट्रस्ट योर जजमेंट, मैं आपकी काबिलियत पे ट्रस्ट करता हूँ। किथ एंड किन, रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं। द वेडिंग वाज अटेंडेड, जो वेडिंग थी, जो शादी थी, वाज अटेंडेड, वो अटेंड की गई, वो सबको बुलाया गया। बाय ऑल किथ एंड किन, जितने भी रिश्तेदार थे उन सब को इस वेडिंग में, इस शादी में बुलाया गया। आगे 2024 ग्रुप 1 का पेपर है। अ मैडन स्पीच, मैडन स्पीच, पहली तकरीर। देखें अगर जितने पीछे इडियम्स रिपीट कर चुका हूँ, आपको बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने इडियम्स अगर आप सारे कर लेते हैं तो आपको कितने इडियम्स की छूट मिल जाती है, आपको कितने ज़्यादा इडियम्स तैयार हो जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं फिर आगे। पहली तकरीर, हर मैडन स्पीच इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपको बता चुका हूँ, स्कूल कॉलेज आप लिख सकते हैं। वाज वेल रिसीव्ड बाय ऑल मेंबर्स, ये मैं दोबारा इसलिए रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये पीछे सेंटेंस में रिपीट कर चुका हूँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मोला, इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर फन मोला, ये सेंटेंस भी रिपीटेड है। एबल टू फिक्स एनीथिंग, कि वो सेंटेंस चेंज होता है तो मैं उसको रीड कर देता हूँ। तो ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर फन मोला है। एबल टू फिक्स एनीथिंग, क्योंकि वो इस काबिल होता है टू फिक्स एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। अराउंड द हाउस, घर के पास वो किसी भी चीज़ को घर के अंदर ठीक कर सकता है। कॉल अ स्पेड, सीधी बात करना, सच बोलना। शी ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, वो हमेशा सच बोलती है। नेवर बीटिंग अबाउट द बुश, नेवर बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बात नहीं करती, वो हमेशा सच बोलती है। बीट अबाउट द बुश, बीट अराउंड द बुश भी है, बीट अबाउट द बुश भी है।
इधर उधर की बात है। अराउंड की जगह पे अबाउट भी आप लगा सकते हैं, ये ऊपर ईडियम भी आपको याद हो जाएगा। एन ऑयली टंग, जाल जुबान, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो बद जुबान होती है, जो तीखी जुबान की होती है। एन ऑयली टंग, ही हैज़ एन ऑयली टंग, उसकी तीखी जुबान है। एंड कैन परसुएड, परसुएड कहते हैं राज़ी करने को, तो उसकी चालबाज जुबान है, उसकी तीखी जुबान है, मकर वाली जुबान है, फरेब वाली जुबान है। एंड कैन परसुएड एनीवन, और वो किसी को भी राज़ी कर सकता है, टू डू एनीथिंग, कि वो कुछ भी कर ले। गेट थ्रू, गुजरना, कामयाबी से मुकम्मल करना। शी मैनेज टू गेट थ्रू, उसने बंदोबस्त किया, टू गेट थ्रू द टफ एग्ज़ाम विद ग्रेट एफर्ट, उसने मेहनत की, टू गो थ्रू द टफ एग्ज़ाम, टू गेट थ्रू द टफ एग्ज़ाम, इस सख्त एग्ज़ाम से वो निकली, विद ग्रेट एफर्ट, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ। लुक आउट कहते हैं एहतियात करना, लुक आउट फॉर द आइस। अब आइस के लिए आपने एहतियात करनी है। आइस कहते हैं बर्फ़ को, ऑन द रोड, सड़क पर जो बर्फ़ है उसको आपने एहतियात करनी है। इट माइट बी स्लिपरी, क्योंकि ये फिसलन ज़्यादा हो सकती है। ब्रेक द आइस, खामोशी को तोड़ना, पहला कदम उठाना या खामोशी को तोड़ना। ही टोल्ड अ जोक, उसने एक लतीफ़ा सुनाया, टू ब्रेक द आइस, खामोशी को तोड़ने के लिए, एट द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। आगे बेक ऑफ, राय बनाना। मेक ऑफ, व्हाट डू यू मेक ऑफ हर आइडिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, अब क्या आप आइडिया बनाते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ हर आइडिया, उसके आइडिया के बारे में आप क्या ख्याल बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, जो एक नया काम शुरू करने लगे हैं। चूँकि ये एक सवाल है तो आपने सवाल पे क्वेश्चन मार्क आखिर में लाजमी डालना है। रॉयल रोड, आसान रास्ता। देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस, सक्सेस तक भी आप सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं। कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इसमें आपका हार्ड वर्क, सख्त काम, मेहनत एंड डेडिकेशन, और आपकी लगन जो है, ये दोनों चाहिए होते हैं। फ्लैश एंड ब्लड, इंसानी हैसियत या जिस्म जो होते हैं। ही इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, वो मेरा इंसानी हैसियत रखने वाला दोस्त है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम, आप इससे कह सकते हैं फ्लैश एंड ब्लड, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मेरा जिगरी है। आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम, और मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूँगा। 2024 एनुअल का ग्रुप 2 का पेपर है। अंडर अ क्लाउड, बदनाम या मशकूक हालत में होना। ही वॉज अंडर अ क्लाउड, ही वॉज अंडर अ क्लाउड, वो मशकूक हालत में है। आफ्टर द स्कैंडल एट द ऑफिस, ऑफिस में बदनामी के बाद अब वो ऑफिस में मशकूक हालत में है, शक की हालत में है। मुश्किल में होना सेंटेंस से पीछे भी रिपीट कर चुका हूँ। अ ब्लू स्टॉकिंग लेडी, तालीम याफ्ता या फिक्री औरत रखने वाली, एक अदबी ज़ौक़ रखने वाली जो औरत होती है, जो पढ़ी लिखी आप ऐसे कह सकते हैं। शी इज़ कंसिडर्ड अ ब्लू स्टॉकिंग, उसे एक पढ़ी लिखी या अदबी ज़ौक़ रखने वाली औरत समझा जाता है, बिकॉज ऑफ हर इंटेलेक्चुअल परसूट्स, क्योंकि उसके जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो जहनी जो जहानत होती है, परसूट्स कहते हैं उसकी जो अक्ल है, उसकी जो काम है, उसके जो उसने हासिल किया है, जो कुछ भी उसके अमली मैदान में, उसकी तालीमी मैदान में, इसकी बिना पर उसे एक तालीम याफ्ता औरत का ख़ताब मिला है, या उसे तालीम याफ्ता औरत समझा जाता है। इन्स एंड आउट्स, तफसीलात या पेचीदगियाँ, ये सेंटेंस भी पीछे रिपीट हो चुका है। ही नोज़ ऑल द इन्स एंड आउट्स, वो सारी पेचीदगियों को जानता है, ऑफ द बिजनेस, कारोबार की। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होता है, बहुत कम, शाज़ो नादर। वी गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, शाज़ो नादर जाते हैं। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ, मुश्किलात के बावजूद। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जो आप सेंटेंस याद करेंगे, देखना आपको कितना इजी लगेगा कि बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अब सख्त मुखालफत के बावजूद। दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने मंसूबे को मुकम्मल कर लिया। टू कॉल आउट, एतराज़ करना या आवाज़ लगाना। द टीचर कॉल्ड आउट, ये सेंटेंस भी पीछे रिपीट हो चुका है। उस्ताद ने आवाज़ लगाई। द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तलब इल्मों के आवाज़ को उन्होंने, तलब इल्मों के नाम की आवाज़ लगाई, फॉर अटेंडेंस, हाज़री के लिए। एट होम इन, आरामदेह या माहिर होना।
अब माहिर होने के सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ एट होम इन, वो माहिर है। एट एनी सोशल सेटिंग, कोई भी माशरती सेटिंग में वो बहुत माहिर है। एंड कैन ईजीली मेक फ्रेंड्स, और बड़ी आसानी से वो दोस्त बना लेती है। एट रैंडम, बेतरतीब। द नेम्स वर चूजन, जो नाम थे वो मुंतखब किए गए एट रैंडम, बेतरतीबी के साथ, फॉर द प्राइज, इनाम के लिए। फॉर गुड, हमेशा के लिए। शी डिसाइडेड टू लीव द जॉब, उसने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़ देगी। फॉर गुड, हमेशा के लिए। एंड परसू हर ड्रीम्स, और अपने जो उसके ख्वाब हैं उनको वो भी जो है आमादा कर लेगी कि उसने अपनी जो ख्वाहिशात थी उसको छोड़ दिया है। टू फॉल बैक ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, दोनों में से कोई वर्ड भी रिपीट हो सकता है। तो टू फॉल बैक ऑन सहारा देना होता है। व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब हालात जो हैं ये मुखालफ सिमत में जाएं। ही न्यू, वो जानता था। ही कुड फॉल बैक अपॉन ही सेविंग्स, कि उसे सहारा मिलेगा अपॉन ही सेविंग्स, अपनी सेविंग्स, अपनी जमा पूंजी से। तो जब उसे पता था कि जब हालात खिलाफ जाएंगे उसके, तो फिर उसके पास उसकी सेविंग जो है वो उसे सहारा देगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी 2024 का पेपर है, सप्ली एग्ज़ाम का। तो बाइट द बुलेट, दुख या मुश्किल को बर्दाश्त करना। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, उसने मुश्किल को बर्दाश्त करने का फैसला किया। एंड फेस द टफ सिचुएशन, और फेस, सामना किया, द टफ सिचुएशन, सख्त हालात का। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। हिज रूड कमेंट, उसका जो गुस्से वाला जुमला था, एडिड फ्यूल टू फायर, उसने और गुस्सा दिला दिया। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, बात के दौरान। अब उसने एक गुस्सेला जुमला कह दिया जिसकी वजह से बात के दौरान और गुस्सा बढ़ गया। एड फ्यूल टू फायर, जलती में तेल का काम करना। अब एक शख्स पहले गुस्से में है, तो आप कुछ ऐसी बात कर दो जिससे उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाए, तो आप इसे कहते हैं एड फ्यूल टू फायर। ऑड्स एंड एंड्स, छोटी मोटी चीज़ें। आई नीड टू ऑर्गेनाइज द ऑड्स एंड एंड्स इन माई ड्रार, ड्रार जो कैबिनेट है, जो दराज है। आई नीड टू ऑर्गेनाइज, मुझे तरतीब देने की ज़रूरत है। द ऑड्स एंड एंड्स, छोटी मोटी चीज़ों को, इन माई ड्रार, मेरे दराज में मुझे छोटी मोटी चीज़ों को तरतीब देने की ज़रूरत है। अ लेडीज़ मैन, ये ऊपर रिपीट हो चुका है। ही इज़ नोन एज अ लेडीज़ मैन, उसे आपको बता चुका हूँ, वो शख्स जो औरतों का दिल दादा हो, जो औरतें जिसे ज़्यादा पसंद करती हों। ही इज़ नोन एज लेडीज़ मैन, वो औरतों का दिल दादा समझा जाता है। बिकॉज ऑफ हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी, उसकी दिलकश पर्सनैलिटी की वजह से उसे औरतों का शौकीन समझा जाता है। गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलना या जुड़ा होना। सक्सेस एंड हार्ड वर्क, जो कामयाबी और हार्ड वर्क, जो मेहनत है, गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इन लेटर एंड स्पिरिट, मुकम्मल तौर पर या दिलो जान से। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, उसने, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हदायत को, तो वो हदायत को मानता है। इन लेटर एंड स्पिरिट, लफ्ज़ों में भी और लिखने में भी और पढ़ने में भी। अमलन भी मानता है और बात के तौर पे भी मानता है। इस तरह ये लफ्ज़ पीछे भी रिपीट हो चुका है। मुकम्मल तौर पर दिलो जान से वो जो इंस्ट्रक्शन है उनको वो पैरवी करता है, उनको वो मानता है। टर्न अप, आना या ज़ाहिर होना। ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द मीटिंग यस्टरडे, तो वो मीटिंग में नहीं आया यस्टरडे, कल, जो कल वो गुजर गया जो। लेट डाउन, मायूस करना। आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी, मुझ पर एतबार करें। टू गिव इन, ये सेंटेंस पहले भी रिपीट हो चुका है कई दफ़ा। टू गिव इन, हार मान जाना। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट, तो बड़े लंबे दलाइल के बाद। शी फाइनली गेव इन, आखिर उसने हार मान ली। वियर आउट, थक जाना। दीज शूज हैव वॉर्न आउट, ये जो जूते हैं, हैव वॉर्न आउट आफ्टर 5 years ऑफ यूज़, अब वो फट गए हैं, अब थक गए हैं, ख़राब हो गए हैं। 5 years ऑफ यूज़, क्योंकि वो 5 साल इस्तेमाल होते रहे हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इडियम्स की बारी है। फर्स्ट एनुअल पेपर जो उसका हुआ है 2024 का, उसके इडियम्स। हिट बिलो द बेल्ट, गैर मुनसिफाना या गैर अखलाकी हमला करना। ये देखें,
जो ऊपर आप रिपीट कर चुके हैं, इसलिए आपको बताया कि आप जितने यूनिवर्सिटीज़ के एडीएम तैयार करेंगे, आप लोगों के लिए इतना ही ज़्यादा चॉइस होगी कि आप 10 में से या 8 में से 5 आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। हिट बिलो द बेल्ट, गैर इखलाकी हरकत करना। हिज कमेंट अबाउट हर फैमिली, उसकी जो फैमिली के बारे में कमेंट था, वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो एक गैर इखलाकी जुमला था। अल्फा एंड ओमेगा, शुरू और आखिर, ज़रूरी सभी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। हार्ड वर्क इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क जो मेहनत है, इज़ द अल्फा एंड ओमेगा, वो एक ज़रूरी हिस्सा है ऑफ सक्सेस, कामयाबी के लिए। रैंक एंड फाइल, आम लोग या आम अरकान जो होते हैं। द रैंक एंड फाइल, ये तकरीबन सारे के सारे भी जो पढ़ रहा हूँ वो सारे पीछे रिपीट हो चुके हैं। द रैंक एंड फाइल ऑफ द पार्टी सपोर्टेड द न्यू लीडर, जितने भी आम अरकान थे पार्टी के, सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट किया द न्यू लीडर, जो नया लीडर पाया था। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात कर रहा। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बात मत करो एंड कम टू द पॉइंट, और सीधे मुद्दे पे आओ या सीधी बात पे आओ। ब्रेड एंड बटर, रोजगार का जरिया माश, टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, तो जो टीचिंग है वो मेरा भी और इसका भी, सेंटेंस बनाने वाला के भी, ब्रेड एंड बटर, ये रोजी रोटी है। बेटर हाफ, बीवी को कहते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज बेटर हाफ, उसने अपनी बीवी को मुतारफ़ करवाया एट द पार्टी, पार्टी में उसने अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन करवाया। फॉल बैक ऑन, ये भी रिपीट हो चुका है। फॉल बैक ऑन, सहारा होना या सहारा देना। व्हेन ही लॉस हिज जॉब, जब उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ही हैड टू फॉल बैक ऑन हिज सेविंग्स, तो उसे अपनी सेविंग्स जो जमा पूंजी थी उससे सहारा मिला। मेक बोथ एंड्स मीट, बामुश्किल गुजारा कर रहा होता है। इट इज़ हार्ड, मुश्किल है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये गुजारा करें बड़ा मुश्किल है। विद सच अ स्मॉल सैलरी, छोटी सी थोड़ी सी सैलरी के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। काटा सॉरी फिगर, शर्मिंदगी उठाना। ही काटा सॉरी फिगर, उसने शर्मिंदगी उठाई। मैन ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, जब वो सवाल के जवाब ना दे सका। डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मर जाना, ये पीछे भी रिपीट हो चुका है। अ ब्रेव सोल्जर ऑलवेज डाइज इन हार्नेस, या सेंटेंस ये रिपीट हो चुका है, तो मैं दोबारा से नए सेंटेंस के साथ आपको रीड करवा दूं। ही वॉज अ डेडिकेटेड वर्कर, डेडिकेटेड कहते हैं जो खुद काम करता है, जिसे कहा ना जाए, वो डेडिकेटेड होता है, दिल लगी के साथ जो काम करने वाला होता है। ही वॉज अ डेडिकेटेड वर्कर, वो जिंदगी के साथ काम करने वाला आदमी है। एंड डाइड इन हार्नेस, और काम करते हुए वो मर गया। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के जो पेपर है, फर्स्ट एनुअल के आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 के पेपर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये पीछे रिपीट सारे हो चुके हैं। ना आशना माहौल में बेचैन होना, आपको पता है कि आप बेचैन होने के सेंस में किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आप बेचैन महसूस करते हैं अपने आप को। इन द न्यू सिटी, नए शहर में। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक अपने आप को महसूस करती है। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक बेचैन सा महसूस करती है। नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ही हैड अ नैरो स्केप, वो बाल बाल बचा इन द कार एक्सीडेंट से। अ ब्रेन वेव, अचानक जहन में को ख्याल आ जाना। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। शी हैड अ ब्रेन वेव, शी हैड अ ब्रेन वेव, उसे अचानक से ख्याल आया। टू सॉल्व द इशू, मामले को हल करने के लिए। अप हिल टास्क, अप हिल टास्क मुश्किल हदफ। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट काम को मुकम्मल करते हुए ऑन टाइम वक्त पर। वाज एन अप हिल टास्क, ये एक मुश्किल हदफ है, ये काम को वक्त पर मुकम्मल करना ये एक मुश्किल हदफ है। बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला या ज़रूरी मसला जो होता है। द बर्निंग क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बर्निंग क्वेश्चन अहम मसला ये है टू हाउ टू रिड्यूस, के कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को। ऑल एंड सन्ड्रे, ऑल एंड सन्ड्रे हर खास व आम को कहते हैं। द इन्विटेशन वाज सेंट, जो इन्विटेशन था, जो दरख्वास्त थी, जिस तरह आप देखें शादी पे जाए, किसी को मदऊ करने के लिए उसकी तरफ इन्विटेशन कार्ड भेजे जाते हैं, तो वो इन्विटेशन जो था वाज सेंट, वो भेजा गया टू ऑल एंड सन्ड्रे, हर खास व आम को। अ रोलिंग स्टोन, वो शख्स होता है जो गद्दार होता है, जो दोनों तरफ, आपको मैं ये सेंटेंस ऊपर रिपीट हो चुके हैं,
मैं बार बार आपको क्या मिसाल दूं, तो ही चेंजेस जॉब्स सो ऑफन, वो जॉब्स नौकरियों को वो चेंज करता रहता है, सो ऑफन बार बार। ही इज़ अ रोलिंग स्टोन, वो एक डबल कश्ती पे सवार होने वाला शख्स है। एट 11th आवर, आखिरी वक्त में, एन लम्हे में, ही सबमिटेड द असाइनमेंट, उसने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया, जमा करवाया। एट द 11th आवर, 11th आवर बिल्कुल आखिरी लम्हे में, टू कैरी द डे, कामयाबी हासिल करना, जीत जाना। हर ब्रिलियंट स्पीच, अब उसकी जो शानदार जो स्पीच थी, जो तकरीर थी, कैरिड द डे, उसने कामयाबी हासिल की, इन द कंपटीशन, मुकाबले में। कॉल इन क्वेश्चन, शक में डालना। हिज एक्शंस कॉल्ड हिज लॉयल्टी इन क्वेश्चन, अब उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो आदात हैं, कॉल्ड हिज लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी को, तो उसकी वफादारी उसके किरदार की वजह से, उसके अमाल की वजह से वो शक में पड़ गई। आगे जो 2021, 22 और 23 के एनुअल एग्ज़ाम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, 24 के फर्स्ट के भी और सेकंड एनुअल के भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी 21, 22, 23 के सारे मैं इकट्ठे आपके साथ शेयर करूँगा। गिव इन या गिव अप, ये आप ऊपर रिपीट कर चुके हैं, कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट, बड़े दलाइल के बाद, शी हैड टू गिव इन एंड एग्री, उसने हार मान ली, एंड एग्री, और राज़ी हो गई। फॉल इन, तकरीबन सारे के सारे अब आप जब देखोगे ना, इक्का दुक्का होंगे जो नए आएंगे, बाकी तकरीबन सारे आपके वही सेंटेंसेस हैं जो ऊपर आप रिपीट कर चुके हैं। फॉल इन, कतार में खड़ा होना। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, तो जो सिपाही थे उन्हें हुक्म दिया गया, टू फॉल इन, कि वो कतार में खड़े हो जाएं, बिफोर द ड्रिल बिगैन, ड्रिल मश्क एक्सरसाइज जो थी, बिगैन शुरू होना, तो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सोल्जर्स को ऑर्डर किया गया कि वो कतार में खड़े हो जाएं। कम ऑफ एज, बालिग होना। ही केम ऑफ एज, तो वो बालिग हो गया लास्ट मंथ, पिछले महीने, एंड इज़ नाउ एलिजिबल, अब वो एलिजिबल है, अब वो अहलियत रखता है, टू वोट, कि वो वोट डाले। बिजी बी, बहुत मसरूफ शख्स। शी इज सच अ बिजी बी, वो एक मसरूफ शख्स है। ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। टू बी एट द बैक एंड कॉल, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहना। द सर्वेंट वाज एट द बैक, जो मुलाजिम है वो हर वक्त तैयार है खिदमत के लिए, ऑफ द क्वीन, क्वीन कहते हैं मलका को, मलका की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक का काम करना। हर ही स्टडीज़, ही स्टडीज़, वो मुतालिया करता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेकायदगी के साथ, रुक रुक कर काम करता है। सो हिज प्रोग्रेस इज स्लो, इसलिए उसके काम करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी है, आहिस्ता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेफ़ायदा कोशिश करना। तकरीबन सारे आपको रिपीट कर चुका हूँ, कि ये ऊपर रिपीट मैं कर चुका हूँ इन सारे सेंटेंसेस को। आर्गिंग अबाउट, आर्गिंग अबाउट, इट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, आपको बताया बेफ़ायदा कोशिश करना, नाकाम कोशिश करना। आर्गिंग अबाउट, आर्ग्यू कहते हैं दलील देना, बात करना। अबाउट, इट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इट वॉन्ट चेंज एनीथिंग। अब आर्गिंग अबाउट, बहस करना, इट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, कि बहस करना मुतरादफ है नाकाम कोशिश करने के। इट वॉन्ट चेंज, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि ये अब बदलेगा नहीं एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। डू अवे विद, इसका ऊपर मैंने सेंटेंस बना चुका हूँ, दोनों में से आपको जो आसान लगता है आप उसको रख लें। डू विदाउट, बगैर काम चलाना, किसी चीज़ के बगैर काम चलाना। वी हैव टू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली के बगैर काम चलाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म ड्यूरिंग, दौरान, स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, तो तूफ़ान के दौरान हमें बिजली के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। कम अबाउट, वाक़ होना। हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट, कैसे ये जो आइडिया था, ये जो इवेंट था, ये वाक़ हुआ। प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात। लेट अस डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी, चलो हम डिस्कस करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, नुकसान और फ़ायदे ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। नए शहर की तरफ अगर आप मूव करते हैं, हिजरत करते हैं, तो उसके नुकसान और फ़ायदे चलो डिस्कस करते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, ये रिपीट हो चुका है पीछे भी। शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू आवर बर्थडे पार्टी,
तो सेंटेंस नया बनाया है कि उसने हर किसी को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। जो आपको आसान लगे आप उसको साथ रख लें। कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी। ही टोल्ड अ कॉक एंड बुल स्टोरी, उसने एक झूठी कहानी बताई टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट सजा से बचने के लिए। अ वर्जन डाइव, पहली छलांग। हर फर्स्ट डाइव इनटू द ओशियन, अब उसकी, ओशन कहते हैं समंदर को, ओशन जो बड़ा समंदर होता है, सी छोटा समंदर होता है। तो जो भी आप दोनों में से लिख सकते हैं। उसकी जो समंदर में पहली छलांग थी वाज अ वर्जन डाइव, वो उसकी पहली छलांग ही थी। अल्फा एंड ओमेगा, ज़रूरी सा आपको पता है, एजुकेशन इज़ द अल्फा एंड ओमेगा। एजुकेशन जो तालीम है वो एक ज़रूरी हिस्सा है ऑफ अ सक्सेसफुल कैरियर, एक अच्छे कैरियर का, एक अच्छे प्रोफेशन का। एजुकेशन जो तालीम है वो एक ज़रूरी हिस्सा है। अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट वो शख्स, अब देखें जो हमेशा आप अगर घर में पार्टी भी रखते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो शख्स आपकी पार्टी में आए, क्योंकि आपको पता है कि उस शख्स के आने से सबका मूड ख़राब हो जाएगा। वो वेट ब्लैंकेट है, वो हमेशा माहौल को ख़राब कर देगा, वो हमेशा दूसरों को ज़हनी तौर पे वो टार्चर करेगा। तो ही इज़ सच अ वेट ब्लैंकेट, वो एक वेट ब्लैंकेट माहौल ख़राब करने वाला शख्स है। एट पार्टीज, पार्टी में। ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा शिकायत ही करता रहता है वो। एट द हेल्म ऑफ, हेल्म कहते हैं सरबराही में होना। शी इज़ नाउ एट द हेल्म ऑफ द कंपनी, अब वो सरबराही में है ऑफ द कंपनी, कंपनी की सरबराही में है, मतलब वो अब कंपनी की सरबराह है। ऑल मूनशाइन, बेबुनियाद बात। हिज प्रोमिस, उसके जो वादे हैं, वर ऑल मूनशाइन, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। एंड नेवर केम ट्रू, और कभी भी उसकी बात सच्ची नहीं होती। किक द बकेट, मर जाना। द ओल्ड मैन किक द बकेट, जो ओल्ड मैन था वो मर गया लास्ट नाइट, पिछली रात को। फेस द म्यूजिक, नताइज का सामना करना। फेस द म्यूजिक, ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक, उसे नताइज का सामना करना पड़ा। फॉर हिज एक्शंस, अपने अमाल की वजह से। इन ल्यू ऑफ, के बदले में। वी गेव अ डोनेशन, हमने चंदा दिया। इन ल्यू ऑफ बाइंग गिफ्ट्स, बाय खरीदना, गिफ्ट्स कहते हैं तोहफे, तो तोहफे खरीदने के बदले में हमने उन्हें चंदा दिया। एट डैगर्स ड्रान, मुखालफत में होना। द टू नेबर्स, इसमें नेबर्स में भी आप BOURS लगाना ही, ऊपर मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। द टू नेबर्स, दो जो नेबर्स कहते हैं हमसाए को, तो दोनों हमसाए हैव बीन एट डैगर्स ड्रान, वो मुखालफत में है फॉर ईयर, सालों से, सालों से वो दोनों जो नेबर्स हैं, दोनों जो हमसाए हैं, मुखालफत में है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में। द विलेज इज ओनली 5 miles अवे, तो जो गांव है वो सिर्फ 5 मील दूर है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में, सिर्फ 5 मील के फासले पर है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कमज़ोर बुनियादों पर बना मंसूबा। हिज प्लान, जो कच्चा मंसूबा कह सकते हैं आप इसे। हिज प्लान फेल अपार्ट, अब उसका जो प्लान था वो टूट गया, ख़राब हो गया। लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, क्योंकि वो कमज़ोर बुनियादों पर कायम किया गया था, वो कच्चे मंसूबों पर कायम किया गया था। अ लाफिंग स्टॉक, मजाक का निशाना। ये भी सेंटेंस ऊपर रिपीट हो चुके हैं। ही बिकम अ लाफिंग स्टॉक, वो एक हंसी का निशाना बना। आफ्टर ट्रिपिंग ऑन स्टेज, अब आफ्टर ट्रिपिंग ऑन स्टेज, ट्रिप कहने हैं फिसल जाना, स्टेज से गिर के, गिरा स्टेज से फिसल गया, इसलिए वो एक हंसी का निशाना बना। अ गिफ्ट ऑफ द गैप, बातूनी सलाहियत। अ गिफ्ट ऑफ गैप होता है कि आप ऐसी सलाहियत रखते हो, अपनी बातों में ऐसी सलाहियत रखते हैं कि दूसरे जब आपकी बात सुनते हैं तो बड़े इंस्पायर होते हैं, चुप हो जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बातें उन पर बड़ा असर छोड़ती हैं। शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसके पास बातें से मुतासर करने की सलाहियत है। एंड कैन कन्विंस एनीवन, और किसी को भी वो कन्विंस कर सकती है। आफ्टर वंस ओन हर्ट, इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि वंस आपने नहीं लगाना, बार बार सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं इसके, तो आपने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने वन इसमें यूज़ नहीं करना। वर्ड आपको पता चल जाएगा कि वन की जगह आपने कौन सा लफ्ज़ लगाना है।
ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। अब आफ्टर अ मैन, आफ्टर वंस ओन हार्ट, हम ख्याल होना, एक जैसी जहनीत रखना। ही इज़ अ मैन ऑफ माई ओन हार्ट, वो मेरी ख्यालात रखने वाला शख्स है। एज वी बोथ लव बुक्स, क्योंकि हम दोनों जो हैं किताबों से प्यार करते हैं। अ लेबर ऑफ लव, शौकिया काम। पेंटिंग द म्यूरल वाज अ लेबर ऑफ लव। अब म्यूरल की पेंटिंग करना वाज अ लेबर ऑफ लव। अ पेंटिंग इज अ लेबर ऑफ लव। ये पेंटिंग इज माई लेबर ऑफ लव। जो सेंटेंस आपको आसान लगता है आप उसको लिख सकते हैं। आगे लास्ट सेंटेंस है बाय डिंट ऑफ, के जरिए। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड, वो कामयाब हुआ, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, सख्त मेहनत की वजह से, एंड डिटर्मिनेशन, और अज़्म की वजह से। अज़्म कहते हैं पुख्ता इरादा। तो ये सेंटेंस देखें, लास्ट इसका पेजेस है। अ गोल बर्ड, इसमें आपने याद रखना है GAOL है गोल बर्ड, GO नहीं रखना आपने। और जेल बर्ड के, इन दोनों में से कोई सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है। ही इज़ अ नोन जेल बर्ड, वो एक जाना पहचाना कैदी है। विद अ हिस्ट्री ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट जुर्म की, क्योंकि एक हिस्ट्री की वजह से वो जाना पहचाना मुजरम है। अ वाइल्ड गोस चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, बेमकसद तलाश है। सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, लॉस्ट गुम हुई हुई चाबियां जो हैं उनको सर्च करना। वाज अ वाइल्ड गूज चेज, ये एक बेमकसद तलाश है, क्योंकि वो चाबियां गुम हो गई हैं, अब दोबारा से वो नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे आपके इडियम्स का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी एफ़र्ट है, जो आपको समझाने की एक कोशिश है, वो उसमें मैं कामयाब हुआ हूँगा और आपको किसी न किसी हद तक इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ, अगर आपको ये इडियम्स जो है ये चाहिए, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसे PDF भी मंगवा सकते हैं। और हमेशा की तरह, जैसे मैं आपसे पहला कहता हूँ, कि मेरे किसी भी नोट्स की, किसी भी काम की कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके किसी काम आ सकूं तो ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में याद रखा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।